वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। इस सहजता संबंधी गोष्ठी बहुत अच्छी चली है और जब मैंने ये सुना सबसे पहले मुझे बताया था मकरोनिया वालों ने कि हम ऐसी गोष्ठी करना चाहते हैं सहजता पर, तो मुझे बहुत उत्साह हुआ और उन्होंने कहा कि अंतिम दिन की अध्यक्षता आपको करना है। अभय जी का ये प्रस्ताव है कि इसमें वरिष्ठतम जो हमारे मोक्ष समाज के विद्वान हैं वो सब उपस्थित रहें और आपकी अध्यक्षता में गोष्ठी हो और गंभीर चर्चा हो। तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मैंने अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए इस गोष्ठी को आद्योपांत अधिकतम सुनने की कोशिश की है। अकेली गोष्ठी की चर्चाओं को नहीं, मैंने हेमचंद जी का प्रवचन भी पूरा सुना, प्रदीप जी का प्रवचन भी पूरा सुना और आज अभय जी का प्रवचन भी पूरा सुनना चाहता था, लेकिन उसी समय मेरा सिटी स्कैन होना था और वही समय सिटी स्कैन का था, वही 3:30 से 4:30 बजे तक। मैं असमंजस में था, लेकिन परमात्मा प्रकाश ने वो व्यवस्था बनाई कि मुझे उन्होंने मोबाइल पर वो प्रवचन वहीं लगा दिया जहाँ सिटी स्कैन होना था और मुझे दवाई पिला करके बैठाया गया था और लगभग 1 घंटा मुझे बैठना था। तो मैंने उस पूरे वहाँ पर अस्पताल में बैठे बैठे अभय जी का प्रवचन आद्योपांत सुना है। मैंने कहा ना अपनी रुचि के वजह से सुना, बीच बीच में और भी मैं संजीव गोधा का नहीं सुन पाया क्योंकि उस समय हमारा कोई संस्था का कोई कार्यक्रम था। वो जो 44 वर्ष हो गए थे ना, 45 वर्ष हमारी संस्था टोडरमल इस महाविद्यालय को, उसका कोई कार्यक्रम था और उसमें भी मुझे बैठना अनिवार्य था, जिसकी वजह से मैं संजीव गोधा का नहीं सुन पाया, लेकिन उसको तो मैं हमेशा सुनता रहता हूँ। तो इस तरह से लगभग इस पूरी ही इस सभा को मैंने अच्छी तरह से सुना है। इसलिए नहीं कि आप लोग क्या सोचते हैं, इसलिए कि मुझे भी कोई नया पॉइंट मिलेगा जो मेरे ज्ञान की वृद्धि होगी। और अभी मैं ज़्यादा अध्ययन नहीं कर पाता हूँ, तो चिंतन में ज़्यादा रहता हूँ, तो इसलिए मुझे ये सुनना चाहिए, इसके लिए मैंने ये सुना। तो बीच बीच में जो आपने चर्चाएं की, प्रश्न खड़े किए और उनके बारे में ये सब बातें करने की बात कही कि दादा जवाब दे देंगे, दादा बताएंगे, दादा बताएंगे, वो सब मैंने सुना है। एक बात मैं स्पष्ट सबसे पहले कर देना चाहता हूँ कि अंत समय में आप लोगों ने सबने मिल कर के ये कहा कि दादा से ये पूछा जाए कि वो ये कहते हैं कि मैं तो समाधि में ही हूँ, तो वे कैसे हैं समाधि में? हमने तो ऐसी समाधि जैसे वो हैं कभी देखी सुनी नहीं है और ये जानना चाहते हैं। उसके बारे में मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ। मैंने समाधि का सार नामक अभी एक कविता लिखी है, वो गद्य किताब अलग है, लेकिन एक कविता लिखी है जो शायद 32 छंदों में है, 34 छंदों में है। और हमारा जो शिविर अभी होने वाला है टोटल 8 अगस्त से 15 अगस्त तक, उसमें मैंने उसी पर पूरे व्याख्यान करने का नक्की किया है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप उस व्याख्यानों को सुने और उसमें जो मैंने समाधि का स्वरूप स्पष्ट किया है, बस समझ लो मैंने वैसी समाधि ली है। जो मैंने लिया है, जो मैं कर रहा हूँ, मैंने उसको ही उसमें लिखने की पूरी कोशिश की है।
आज हमारे भोपाल वाला भाई भी बैठा है, क्या नाम है उसके? महेश जी भी बैठे हैं। तो मैंने उसको ही ये सारा स्पष्ट करने की कोशिश की है। क्या तो आप सब लोग वो तो सुनेंगे ही, मैं जानता हूँ, तो बहुत बातें तो उसमें आ जाएंगी। लेकिन जब मैं बीच में बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था और मैंने समाधि मरण करने का संकल्प किया था, तो पूज्य गुरुदेव श्री होते तो मैं गारंटी से उनके पास ही जाता। पूज्य गुरुदेव श्री तो चले गए थे और मैंने सभी मुमुक्षुओं पर और गैर मुमुक्षुओं पर सब जगह निगाह डोलाई कि मुझे समाधि लेने के पहले किससे कुछ सलाह मशवरा करना चाहिए। अंत में मेरे चित्त में एक बात आई कि विद्यानंद जी ने 12 वर्ष की समाधि ली थी और वे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं और वो समाधि का काल उन्होंने बढ़ा लिया है। इससे समाज में बहुत चर्चा चल रही थी और उनने उस संबंध में काफ़ी अध्ययन किया था, जो मुझे समय समय पर उसका सारांश प्राप्त होता रहता था। वीर सागर उनके पास रहते हैं, तो उनके संपर्क की वजह से मुझे प्राप्त होता रहता था। तो मेरे को विकल्प आया कि मैं उनसे सलाह मशवरा करूं। उनके सानिध्य में जाकर समाधि लूं ऐसा नहीं, रहूँगा तो मैं अपने घर ही, लेकिन उसके पहले कोई ख़ास बात हो तो मैं उनसे सलाह मशवरा करूं। और मैं वहाँ गया दिल्ली। जो मेरे चित्त में असली शल्य थी, जिसका मुझे कोई सही समाधान नहीं प्राप्त हो रहा था। कभी मैं तो स्वस्थ हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं अभी जल्दी से मरने वाला हूँ। तो इस वक्त जो समाधि के बारे में हम पढ़ते हैं, पहले दूध छोड़ देना, फिर पानी छोड़ देना, फिर ये छोड़ देना, फिर ये छोड़ देना, फिर ये छोड़ देना, इन संबंध में मेरे को बहुत विकल्प आते थे। क्योंकि मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, मेरा एक बाल बदला है, मेरे 3 स्टेंट हार्ट में, 1 स्टेंट किडनी में पड़ा है और उसकी 2-4 गोलियां निरंतर चलती ही हैं, जिनको एक समय भी बंद नहीं कर सकते। खासकर खून पतला करने की दवाई है, वो एक दिन को भी बंद करें, यदि कोई छोटा मोटा ऑपरेशन करना हो ना, दांत का भी, तो वो दवाई बंद करे बिना वो नहीं कर सकते हैं। क्योंकि खून पतला हो जाता है तो कहीं से खून का सोर्स हुआ तो फिर खून रुकेगा ही नहीं। तो वो दवाई हमने, जब मेरा ऑपरेशन हुआ था तो बहुत महंगे इंजेक्शन आते हैं, जिनमें 4 लेना पड़ते थे। वो 5-5, 10-15 हज़ार के आते हैं एक इंजेक्शन के। जब उस दवाई की क्षतिपूर्ति के लिए, और वो मुझे कई दिन बंद रखना पड़े थे, तो वो डॉक्टर साहब अपने हैं ना, क्या आका, क्या नाम है, आशीष मेहता, मुंबई वाले, उनने हाँ और आपको प्रणाम बोला है उनने, और मेरे घर पे भी आए थे और आधा घंटे बैठे रहे आज शाम। हाँ, मेरी फ़ोन से बात हुई अभी उनसे। तो उनने सारी व्यवस्था की हमारा, तो मैं वो भी दवाइयाँ मैं बंद नहीं कर सकता। तो यानी जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको मैं छोड़ नहीं सकता, और मैंने बहुत गंभीरता से विचार किया कि जो आज की समाधि मरण की पद्धति चलती है, उसमें ये सब रहते हुए और समाधि मरण नहीं चल सकता। मेरा विकल्प का आधार ये था कि मेरी जो भूमिका है, उस भूमिका में वे दवाइयाँ चलें और मैं एक समाधि मरण चले, माने कोई व्रत चले। समाधि का क्या है, शास्त्रों में, श्रावकाचार में 12 व्रतों के साथ समाधि मरण की चर्चा है, संलेखना की चर्चा है, रतन श्रावकाचार में और जगह जहाँ भी है। इनके 12 व्रतों के अतिचार बताए हैं, एक सम्यक दर्शन के अतिचार बताया और एक समाधि मरण के बताए। 11 प्रतिमाओं का वर्णन करने के बाद हैं। तो ये वास्तव में समाधि तो वो प्रतिमाधारियों की मानते हैं, मुनिराजों की मानते हैं। तो हमारी अवस्था में हम किस अवस्था में हैं और वो कैसे क्या हो सकती है,
इन बातों के बारे में मेरे दिमाग में विकल्प था। इसके लिए मैं विद्यानंद जी के पास गया। वीर सागर तो उनके पास रहते ही हैं हमेशा, तो उनके माध्यम से मुझे जाने में सब व्यवस्था में सुविधा रहती है। और विद्यानंद जी की कोई ऐसी शर्त नहीं थी मेरे साथ। वो कहते ज्ञानियों से मुझे चर्चा करना है, मुझे कोई मेरी शर्त नहीं है कि मेरे पास आएँ तो इतने झुकें, इतना नमस्कार करें, क्या करें, ऐसा कुछ नहीं था उनकी तरफ से। तो मैं उनके पास गया तो मैंने उनसे कहा कि महाराज मैं समाधि लेना चाहता हूँ, मेरा विचार है कि मैं समाधि लूँ। उनने छूटते ही एक वाक्य मेरे से कहा, जल मत छोड़ देना, पानी मत छोड़ देना। क्या कह रहे हैं आप? समाधि में जो जो चीज़ें अपने शास्त्रों में लिखी हैं, छोड़ी जाती हैं, जिस क्रम से छोड़ी जाती हैं उसी क्रम से छोड़ेंगे तो उसमें पानी भी छूटेगा। आप ये बात मेरे से कैसी बात कह रहे हैं कि मैं समाधि में तो ले लूँ और पानी नहीं छोड़ दूँ? बोले वो पढ़ना कौन सी किताब? भगवती आराधना का स्वाध्याय पढ़ना। बोले मैंने कहा देखो भगवती आराधना एक आध दफ़े मैंने देखी भी है, उसमें 2200 से ज़्यादा छंद हैं, इतनी मोटी किताब है, ये कोई एक दिन में मैं देख लूँगा ऐसा नहीं है। मुझे तो आप साफ साफ शब्दों में बताइए कौन सी गाथाओं पर, कहाँ, कौन से अध्याय में, किस प्रकरण पर मेरा ध्यान आप आकर्षित करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि उसमें लिखा है पानी नहीं छोड़ देना है। क्या कह रहे? उसमें लिखा है, उसमें तो छोड़ देना, छोड़ देने की बातें हैं, तुम ये कैसे कह रहे? और उन्होंने कोई 40 पेज लिखे थे और उनके यहाँ पर उपस्थित मौजूद थे, तो उनने वो बुलवाए और उनने वो मुझे दे दिए। और फिर मैंने सब उसमें देखा, किया, सब किया। उसमें उनने भी कहा था और उसमें भी बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि जब ये आहार पानी आपको छोड़ दे तब आप उसे छोड़ना। आपको क्या कह रहे? वो आपको छोड़ दे, यानी जब तक ये देह है, देह को ऐसा कोई प्रयत्न तो नहीं करना कि वो छूट जाए। वो तो महादोष है, वो तो आत्महत्या का दोष है। कोई भयंकर तकलीफ हो तो हमारी देह से जल्दी छूट जाए, ऐसा कोई हम व्रत ले लें, उपाय करें, ये तो आत्महत्या का दोष है। लेकिन जीवन की रक्षा का उपाय करना। और आज एक आदमी ने गाथा बोली थी अपने ही गोष्ठी में, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम ने प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहू सल्लेखना मारे। मैंने पढ़ा था 11 वर्ष की उम्र में श्रवकाचार्य में, और मैंने अपनी किताब में भी इसको बहुत मुख्यता से रखा है, लिखा है उसके बारे में। और मैंने फिर ये शायद पंडित गुमानी राम जी के में भी पढ़ा है, किसी में पढ़ा है अपने आज टोडरमल जी के समकालीन विद्वानों में, कि भाई ये मनुष्य देह है। तो उन्होंने मुनिराजों के वृत्तियों के संदर्भ में लिखा कि और गति में तो वृत्त होते ही नहीं, देवगति में नहीं है, नरक गति में नहीं है, त्रिंच गति में होते हैं तो वो बहुत शंभु रमण समुद्र के त्रिंचों की बात करते हैं, मानो उनकी मुख्यता नहीं है, वो भी महावृत्त तो होते ही नहीं, अनुवृत्त होते हैं। तो मनुष्य गति में ये होते हैं। तो ये मनुष्य भव जो संयम का साधन है, जो भी संयम हम पालते हैं, चाहे हम कुछ प्रतिमाधारी हों, चाहे हम मुनिराज हों, अथवा हम असंयमी भी हों, तो भी हम बहुत से व्रत देह संबंधी पालते हैं। ये नहीं खाएंगे, जमी कंद नहीं खाएंगे, रात्रि में नहीं खाएंगे, बहुत सी चीज़ें हम हमारे जीवन में व्रत रूप में नहीं, प्रतिमा रूप में नहीं सही, लेकिन ऐसे व्रत रूप में तो हमारे जीवन में है। जो मर के हम जहाँ भी जाएंगे, माँ के पेट में जाएंगे, देवगति में जाएंगे, कहीं जाएंगे, तो वो सब बंद होने वाला है। तो तुम मरने का प्रश्न करना
यानी संयम का चांस छोड़कर असंयम में जाने की बात है। भले ही मेरे पास अभी कोई संयम की स्थिति नहीं हो सकता है कि मैं 1 घंटे कोई संयम की स्थिति आ जाए और मैं 1 घंटे के लिए ही मेरा गुण स्थान बढ़ जाए, तो मैं ऐसी मनुष्य पर्याय को ख़त्म करना मेरी ड्यूटी नहीं है, लेकिन निप्रतिकारे, उचित प्रतिकार हो मेरी मर्यादाओं के भीतर, तो मुझे सबसे पहले इस देश की रक्षा करनी चाहिए। ये उसमें भी मैंने पढ़ा, विद्यानंद जी ने भी मुझे बताया था, और मैंने इस बात पर बहुत गहराई से अध्ययन किया कि जब ये हम खाना छोड़ते हैं तो मैंने खाना छोड़ते हैं, खाना आपको छोड़ दे तो आप छोड़ना, ये समझ में मेरे नहीं आया। लेकिन मेरे पिताजी के आज जब स्वर्गवास हुआ तब मैंने अंतिम दिनों में उनकी इस स्थिति को देखा कि उनकी सारी जांचें कराई तो उन्हें कोई किसी अंग में कोई बड़ी बीमारी नहीं थी जो मृत्यु का कारण बने। हार्ट, किडनी वगैरह सब बिल्कुल नॉर्मल थे और बिल्कुल स्वस्थ, मतलब, लेकिन डॉक्टर कहते थे अभी इनको बचेंगे नहीं, ये जाएंगे। धीरे धीरे उनको अनाज पचना बंद हो गया, फिर धीरे दूध पचना बंद हो गया, फिर पानी पचना बंद हो, पानी पिलाओ तो वो वोमिटिंग हो जाती थी, वो भी अंदर पेट में पचता नहीं था। कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तब मेरी समझ में आया कि आहार भी हमें छोड़ देता है, समझे ना? ऐसा नहीं है, हम भी जितना अपनी जवानी में खाते थे आज उतना खाते हैं। मेरा तो 10वां हिस्सा रह गया है। एक छोटी सी रोटी, इतनी सी टिकिया, इसके रूमाल के बराबर नहीं, ये तो बड़ी घट गया है। इतनी सी एक रोटी ज्वार की, बाजरा की, सुबह वो 1 रोटी शाम को खाता हूँ। और चावल कितना मैं आप बता ही नहीं सकता, चाय की चम्मच से 1 चम्मच, इतना चावल, ये मेरा भोजन है। तो भोजन ने मुझे छोड़ा है ना, मैं भूखा नहीं रहता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा मेरे से खपता ही नहीं है। थोड़े फल भी बहुत थोड़े सही, सब्जियां 4 रोटी की ज़रूर खाता हूँ। सब्जी में भी क्या, लौकी बस। ये लोग सब लोग घबराते हैं जिस लौकी से, 12 मासी मुझे महीना में 15 दिन नहीं 25 दिन में लौकी कर लेता हूँ, वो लौकी खाता हूँ और ऐसी सब्जी खाता हूँ। तो मेरा जो इतना आहार तनुकरण कैसे हो गया? आहार ने मुझे छोड़ दिया। तो ऐसे ही ऐसे जो आहार पानी हमको छोड़ता जाए, ऐसी पोजीशन आती है। मेरे पिताजी की भी आई, वो देखी, जो मैंने देखी नहीं, सामने भोगी और अपनी भी देखी, तो मेरी बात वो समझ में आ गई और अपनी मर्यादाओं में मैंने अपने जीवन को व्यवस्थित किया। और एकदम सहज भाव से, सहजता तो मेरे जीवन में आई ना, कि जो बिल्कुल सहज भाव से हो उसे अपनाओ। मैंने सब छोड़ छाड़ दिया जो मुझे करना था, जो जैसे था, और मैंने सब लोगों से बिल्कुल भी द्वेष करना बंद कर दिया है। अब आप जो भूमिका के अनुसार, करुणा नियोग के अनुसार होता होगा, उसकी तो मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन बुद्धिपूर्वक मैंने सब से बैर भाव रखना बिल्कुल बंद कर दिया, किसी से भी नहीं। और कहते कि दे तो तुमने छोड़ा है, लोग तुम्हारे प्रति छोड़ें, कि वो तो मेरे हाथ में नहीं है, उसके लिए माफ़ी मांगी जाती है। तो मैं उस बोझे से मुक्त होना चाहता हूँ, इसलिए कि जब मेरा कोई मरण समय आएगा तब मैं किस पोजीशन में होऊंगा, आप लोगों से किसी से माफ़ी मांग पाऊंगा कि नहीं मांग पाऊंगा। तो मैं आज ही सबसे सामूहिक रूप से, प्रत्येक से जुदा जुदा, जैसा हमारे चंद्राचार्य कहते हैं प्रवचनसार के मंगलाचरण में, मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मेरे प्रति, आप मेरे लक्ष्य से आपके चित्त में जो आक्रोश हो वो बिल्कुल आप छोड़ दें। मैं अपनी तरफ से छोड़ने की घोषणा करता हूँ।
खामेमी सभ्य जीवाणाम, और फिर दूसरे पॉइंट पे सभ्य जीवा खमंतु में। और ये बात मैं कोई छल कपट से नहीं कह रहा हूँ, अत्यंत पवित्र भाव से ये बात कह रहा हूँ कि मुझे से किसी से कोई ये नहीं चाहिए। एक बात आप ध्यान रखना कि अकेला द्वेष छोड़ने की बात मैं नहीं करता हूँ, मैं राग भी कम करना चाहता हूँ, मैं राग भी धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ। ये सब आप कहते क्यों कर रहे, क्यों, क्या ज़रूरत थी इसकी, आप कर लेते, ये सभा में घोषणा करने की ज़रूरत क्यों है। आज तो आप लोगों ने पूछा है इसलिए बता रहा हूँ, लेकिन मैंने जब जब ये घोषणा की है वो इस लक्ष्य से की है कि अभी मैं अधिकतम इन कामों से विरक्त रहना चाहता हूँ। तो आप लोग मेरे से उन कामों की ज़्यादा अपेक्षा नहीं करें, मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करें। राजकुमार जी का क्या नाम था, कहाँ गया वो अभी, महेश, इन सब से मैं, मुझे रंच मात्र भी द्वेष आप लोगों के प्रति नहीं है। जो मेरा चिंतन है बस वो मैंने अपना चिंतन प्रकट किया है, मैं आपको कोई बाध्यता नहीं करना चाहता हूँ। आप मेरी बात यदि पवित्र हृदय से स्वीकार करें तो मुझे बहुत प्रसन्नता है, लेकिन यदि नहीं करें तो भी मैं नाराज़ होने वाला नहीं हूँ। मैं सबसे इस बात के लिए क्षमा करता हूँ, वो तो मैं स्वाधीन हूँ, उसमें तो आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्षमा मांग भी ली मैंने आज आपसे, ये भी मेरी समाधि ऐसी है। अब रही कि नहीं साहब समाधि तो मरण के साथ जोड़ते हैं आप, तो अभी तो आप इतने स्वस्थ हैं, ये भी कहते हैं मैं 10 साल तक जिंदा रहूँगा, ये भी घोषणा करते जाते हैं, और यहाँ ये भी कहते हैं कि मैं समाधि हैं। तो मैंने समाधि ली है, समाधि मरण नहीं। समाधि और समाधि मरण का अंतर हमारे ख्याल में नहीं आता। मैं तो इसमें लिखा है अपनी किताब में कि क्या पढ़ना भाई, निकाल बा, समाधि जीवन है, मरण नहीं है। समाधि मरण नहीं, समाधि जीवन। ऐसे ऊपर तो जीवन है। अरे समाधि तो जीवन है, जीवन के निकाल ले, वो छंद है बहुत बढ़िया। ये मरण नहीं है कि मरण तो एक समय का होता है। तो जब मैं अपना जीवन समाधिमय बनाऊंगा तो जब क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार देह के परिवर्तन का काल आएगा तो वो एक समय का होगा। एक समय तक तो मैं इस देह में रहूँगा ना, और एक समय बाद छूट के दूसरी देह में जाऊँगा। मरण तो एक समय का काल। पोड़ है, निकला कि नहीं निकला? दादा, हाँ बोलो। दादा आप जो समाधि जीवन की बात कर रहे हैं, हाँ। तो समाधि जीवन में और सहज जीवन में इसमें क्या फर्क समझ हाँ रहे हैं? वो करूँगा, हमको बताएं। वो भी बताऊँगा। मैंने जो पहले आपका एक सबसे बड़ा प्रश्न था, सर्वसम्मति वाला प्रश्न था, उसके बारे में कहा, और उसको बारे में ये कहा कि इसकी पूरी परिभाषा तो मैं 8 दिन में बताऊँगा। ये लोग भी चाहते थे कि ये बोलो। मैंने कहा मैं बोलूँगा तो इस पर बोलूँगा, और नहीं तो नहीं बोलूँगा। बोलो, तुमको जो करना हो करो, है ना। इनकी वजह से मैंने नहीं बोला, मैं अपनी वजह से। हाँ बोल पढ़। सहज समाधि में जीवन भर रह सकता है, किंतु मरण तो अंत समय में समय मात्र को होता है। सत श्रद्धा के साथ समाधि रहे निरंतर जीवन भर, हर समाधि के साथ मरण हो रहे भावना जीवन। एक सेकंड रुक। समाधि के साथ मेरा मरण हो जब समाधि में हूँ, ये भावना जीवन भर रह सकती है, लंबे काल तक रह सकती है। लेकिन वो जो आएगा समय, एक समय होगा, वो तो समाधि में वो कहलाएगा। यदि समाधिमय जीवन है तो मैंने समाधि ली है, समाधि मरण नहीं लिया है, समझे ना। मैं समाधिमय जीवन जीना चाहता हूँ, और समाधिमय उसके लिए मैंने बहुत शास्त्रों का भी अध्ययन किया और चिंतन उससे ज़्यादा किया कि समाधि का मय जीवन कैसा होना चाहिए। अभी जो भी मेरी भूमिका है जिसमें वो जो संभव है, मैंने बहुत गहराई से सब विचार किया है।
महावृत्तों के बारे में, अणुवृत्तों के बारे में और बारे में, चौथे गुणस्थान के बारे में और सब स्थितियों के बारे में जो भी संभव है, मेरे कहने का मतलब, और उसमें समाधि कैसी होनी चाहिए उसके बारे में जो मैं चिंतन किया है, मैं समय समय पर कहता रहता हूँ, मैंने अपना जीवन वैसा बनाया है। ख्याल में है ना? और वो समाधि निश्चित रूप से सहज होती है, हैं? सहज भाव से ही होती है, उसमें सहजता ही मुख्य है। हेमचंद जी, आपके लिए मैं खास कह रहा हूँ, मैंने आपका प्रवचन आद्योपांत बहुत गहराई से सुना है ना? मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, और हाँ हाँ, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि समाधि का भावना निरंतर, मैंने पढ़ा है शायद श्रावकाचार में या किसी ग्रंथ में, कि वो समाधि की भावना निरंतर रह सकती है। मेरे वो एक छंद में ये भी है कि मेरा समाधि, मैं मरण के काल में भी मेरे पास समाधि हो, ऐसी भावना जीवन भर है। ऐसे वो आज मैं ले ली, वो है मेरी, कि जब भी मरण हो, मैं 2-4 छंद में और सुनाना चाहता हूँ कि ना मुझे मरने से इनकार नहीं, और पढ़ना है, समझ गए? हाँ। लंबे जीवन जल्दी मरने की भी है कोई चाह नहीं, सहज भाव से जीने से और मरने से इनकार नहीं, सहज भाव से शांत भाव से मरना जीना है स्वीकृत, जो कुछ जब जैसा होना है सब सहज भाव से अंगीकृत, अनुकूलों से अनुराग नहीं और बीती बातें याद नहीं, अनाचार तो बहुत दूर अति चारों की भी बात नहीं, जो कुछ जैसा होने वाला उससे कोई इनकार नहीं, सब सहज भाव से है स्वीकृत है, कोई अन्य प्रकार नहीं, जब केवल ज्ञानी ने तेरे सब भावी के सब भव देखे हैं, तब इसका अर्थ साफ ही है, भावी भव भी सब निश्चित है, उनमें परिवर्तन करने की बातें सब व्यर्थ कल्पना है, और परिणामों के संभाल की बातें व्यर्थ जल्पना है, अरे जहाँ भी जाना है उस के अनुसार भाव होंगे, उन भावों के अनुकूल समय पर कर्मों के वंदन होंगे, उन कर्मों में उन भावों में ना कोई फेर फार होगा, कुछ भी करने का भार नहीं, सब सहज भाव से ही होगा, उक्त तथ्य की सहज स्वीकृति ही समाधि है, समता है। ये है मेरी समाधि। हाँ, वही समता भाव है। बोलो। हाँ, उक्त तथ्य की सहज स्वीकृति ही समाधि है, समता है, कुछ भी करने की किसी तरह की ना कुछ भी आकुलता है, जिस साधक में यह समता है वह लौकिक कष्टों में भी हो तो भी वह अपने अंतर में आनंद में है, आनंद में। रे समाधि तो सुखमय है, उसमें कष्टों का काम नहीं,
अद्भुत समाधि है शांत भाव, उसमें अशांति का नाम नहीं। कष्टों की कारा दिखे हमें, अंतर की शांति नहीं दिखती। हम बातें बड़ी बड़ी करते, अंतर की भ्रांति नहीं मिटती। अत्यंत शांत सुखमय जीवन की यह तो सहज अवस्था है। न आकुलता न व्याकुलता, यह एकदम सजग अवस्था है। यह तो समाधिमय जीवन है, यही समाधिमय मरण यहाँ है। यही ज्ञानियों का जीवन, इसे समाधि मरण कहा। देखो, मैं तो लगाओ इतना सुना दिया। मैं रोज़ाना कम से कम एक बार तो नियम पूर्वक सुनता हूँ, और नहीं तो 4 दफ़े 3 दफ़े 5 दफ़े मैं सुनता रहता हूँ। इसका मेरा ही लिखा है, मैं सुनता हूँ। मैं खाना खाने बैठता हूँ तो इसे लगा देता हूँ, और मेरे पास वो एक मोबाइल है, उसको ऐसा सामने रख लेता हूँ, ऐसा लगा दे के ऐसा रख लेता हूँ और सुनता जाता हूँ, खाना खाता हूँ। एक दिन भी दोनों टाइम में ऐसा नहीं होता कि जब मैं बिना रखे ये जो मैंने लिखा है इसको नहीं सुनता हूँ और खाना खाता हूँ। ऐसी समाधि है मेरी। निरंतर राग द्वेष कम से कम हो, छूटे बिल्कुल भी, विकल्प नहीं हो। मैं एक कहता हूँ कि मैंने जब भरतेश वैभव लिखा तो मैं बहुत चिंता में था। इसमें था कि भरत का जीवन आदिनाथ का मैं विचार करता, उन्हें सब पता था क्या होने वाला है। वो इतनी बड़ी समस्या थी भरतेश के सामने, अभी कैसे ये पार होगी, और उन्हें सब पता था। तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी न बोला, नहीं कहा, नहीं कुछ बात नहीं करी उस मामले में। और उनका जो अनंत सुख था अभय जी, जो अनंत शांति थी, वो भंग नहीं हुई, उसमें एक तरंग खड़ी नहीं हुई। क्या माने, उनके सगे बेटे थे ना, और बहुत उन्हें स्नेह करते थे, और वो इतने वही आपस में लड़ मरे, और उनको सब कुछ पता जानते हैं, लेकिन उनको विकल्प की तरंग नहीं उठी। इसका नाम धर्म है, इसका नाम समाधि है। मोह द्वेष से क्या परिणमन, रहित परिणमन, ही तो क्या है ये पंक्ति आई, सहज समाधि है। ये मैं सोचता था। देखो, मैं एक बात बताता हूँ कि मैं लिखता जाता था और आगे गाड़ी बढ़ती जाती थी, वो मैंने नहीं, वो भरत ही ले जाता था। मेरे दिमाग में जैसा भरत था, वो भरत उसको आगे ले जा रहा था, जिस दिशा में जा रहा था मैं। अब मुझे अंतिम बिंदु पे मैं बहुत घबरा रहा था कि इनने दोनों ने स्वीकार कर लिया। वो कौन से 3 युद्ध, नेत्र युद्ध, मल्ल युद्ध और अब जल युद्ध, अब क्या होगा, कैसे होगा, सब लोग थे। अभी भरत को समस्या तो भरत के सामने थी, लेकिन भरत बहुत खुश था। क्यों कि ये सारी बात मेरे हाथ में आ गई। अभी तो सेनापति मंत्री बैठ के विचार करो, ये करो, ये करो, किसको भेजो कि लड़ाई में, ये सारा सब लोग ये संचालन करते थे। तो सबको समझाने का सवाल था, हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, हैं। अब मैं उनने के ये स्वीकार करके, अब बस हम दोनों भाई लड़ने लें, लड़का लें। वो क्रीड़ा प्रतियोगिता थी, और उसमें जो जीत जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन उनको ये स्वीकृत नहीं था अंदर में। या तो ऋषभदेव भगवान जानते होंगे, मैं भी नहीं जानता था उसकी 2 पंक्ति के पहले तक। अभय कुमार, आप सोच नहीं सकते, 2 पंक्तियां तक मैं पहुंच गया था कि जब वो ऐसे ही कपड़े पहन के आ गए जैसे राज दरबार में आए हों, और बाहुबली लंगोटी लगा के आ गए अखाड़े में, और भरत वहाँ आ गए। मंत्री जी घबराए कि क्या हुआ, आप ऐसे कैसे आ गए, कैसे हैं।
तब भरत जानते थे कि क्या होगा, मैं नहीं जानता था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं अब, हैं? अभय जी लड़ाना तो मैं चाहता नहीं था, अब इसको डीलिंग कैसे करूं? तो मैं बस पंक्ति लिखता गया और आता गया, बिल्कुल बुंदेलखंडी भाषा में। जैसे अपन कहते भैया तुम कहाँ खड़े, वहाँ ऐसे क्यों खड़े, आओ ना इधर बैठो जरा बातें करें प्रेम से। उन्होंने पंक्तियों में लिखा है मैंने, आओ जरा बैठें, मीठी मीठी बातें करें, मुझे तुमसे नहीं लड़ना है, आओ बैठो बैठो बैठो, है ना? पढ़ सकता है पढ़, हाँ देखो। अरे कुछ भी चिंता मत करो, सभी कुछ अच्छा ही होगा, हमें तो वही सहज स्वीकार, जो होना होगा सो होगा। ये सहजता आ गई, सहज स्वीकार, हाँ हाँ। चक्र को जो कुछ करना हो, जहाँ आना जाना हो जाए, कहीं भी आना जाना नहीं, अरे हम तो अपने में जाए। और ऊपर से पढ़ दो चार छंद, हाँ ये तो अंत पढ़ दिया इसने, हाँ हाँ चला। आई जब तीन युद्ध की बात, बाहुबली होकर के तैयार, अखाड़े में आ पहुँचे शीघ्र, और थे लड़ने को तैयार। भरत जी वैसे ही आए, कि जैसे आए हों दरबार। अमात्यों ने उनको देखा, तो कुछ भी समझ नहीं पाए। आप तो ऐसे ही आ गए, आप तो हुए नहीं तैयार। मुझे भाई से लड़ना नहीं, इसलिए हुआ नहीं तैयार। अरे रे अवधपुरी में चक्र, जीत के बिन जावेगा नहीं। अरे कब क्या कैसे होगा, समझ में आता है कुछ नहीं। केवली ने जब जैसा जो, अरे देखा जाना होगा, वही होगा वही होगा, समझना हमें यही होगा। अरे कुछ भी चिंता मत करो, चलो हम भी तो चलते हैं, और जो कुछ जैसा होगा, वहीं पर चल कर देखेंगे। अरे कुछ भी चिंता मत करो, सभी कुछ अच्छा ही होगा, हमें तो वही सहज स्वीकार, जो होना होगा सो होगा। चक्र को जो कुछ करना हो, जहाँ आना जाना हो जाए, कहीं भी आना जाना नहीं, अरे हम तो अपने में जाए। अरे हम चलते हैं तुम चलो, और भुजबली का स्वागत करें। करें कुछ मीठी मीठी बात, प्रेम से आलिंगन हम करें। गले से गले मिले दोनों, और सुख दुख की बातें करें। मुझे लड़ने में कुछ रस नहीं, और कुछ दिन हिल मिल कर रहें। बाहुबली आओ आओ पास, वहाँ ऐसे कैसे तुम खड़े। अरे तुम मेरे छोटे भाई, और हम हैं तुमसे कुछ बड़े। अरे तुम छोड़ो सभी विकल्प, हमें तुमसे लड़ना है नहीं। हमें तुमसे है अतिशय प्रेम, व्यर्थ में हमें झगड़ना नहीं। आपका जीवन हम जाने, आपके मन को पहचाने। आप में हमको शंका नहीं, और आशंका कुछ भी नहीं। किंतु यह चक्ररत्न की बात, अरे सारी दुनिया जाने, और इसकी जो अद्भुत जिद्द, उसे भी सारा जग जाने। अरे हम चक्ररत्न के लिए
भाइयों से लड़ सकते नहीं, किसी की संपत्ति के लिए किसी का वध कर सकते नहीं। हमारा अवधपुरी आवास कि जिसमें बद होता ही नहीं। अवध के बासी हैं हम लोग, जहाँ पर हिंसा होती नहीं। हाँ, पढ़। जहाँ ना वध का कोई काम, जहाँ ना वध का नाम निशान, जहाँ है वध का पूर्ण निषेध, वही है अवधपुरी का धाम। एक भी राजा का वध नहीं हुआ दिग्विजय यात्रा में, इसलिए अभी अयोध्या को सभी जन अवधपुरी कहते। भाई तुम हमें हराए बिना चक्रवर्ती बन सकते नहीं, और हम तुम्हें हारते हुए कभी भी देख नहीं सकते। आज तक मेरे प्रियतम अनुज जीतते ही देखा है तुम्हें, आज भी जीतोगे हे अनुज, नहीं आशंका कोई हमें। अरे स्वीकृत करने के पूर्व हम यह बात जानते थे, तुम ही जीतोगे तीनों युद्ध, क्योंकि तुम मुझसे लंबे हो। अरे अब लड़ने की क्या बात, हार मैं करता हूँ स्वीकार, तुम्हारी जीत मुझे स्वीकार, तुम्हारी जीत मुझे स्वीकार। अरे रे चक्ररत्न तुम जाओ, जाओ मेरे भाई के पास, सदा उसकी सेवा में रहो और उनको करने दो राज। किंतु वह चक्ररत्न अड़ गया, नहीं जाने को था तैयार। भरत ने धक्का देकर कहा, जाओ तुम जाओ उनके पास। चक्र फिर धीरे धीरे गया, पहुँच कर बाहुबली के पास, और अत्यंत विनय से झुका, अरे उनके चरणों के पास। प्रदक्षिणा दे दे करके तीन, रुक गया था वह उनके पास। अनुज बाहुबली ने तब कहा, अरे तुम जाओ भरत के पास। अरे वह चक्ररत्न आ गया, पुनः श्री भरत राज के हाथ। बातें बहुत हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया हैं, लेकिन मैं आपको ये कहना, उसी वक्त ये सब मेरे दिमाग में आया। और ये समझ लो कि भरत का जो चरित्र अभी तक गढ़ा गया था, वो भरत ने ही निकाला ये, कि भरत क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। और मेरे हिसाब से एकदम सहज हुआ। ये सहजता अकेली एक सहजता कविता में नहीं है। मेरी जितनी कविताएं हैं 7-8 छपी हैं उसमें, ये एक किताब है आपके पास पहुंच गई होगी, ये सब में सहजता की, आधे में तो सब में सहजता ही है। सप्तशतक में 7 कविताएं अलग हैं, 7 शतक में, और आप उसे पढ़ना दोहा शतक में, रोला शतक में, सब में ये सहजता ही सहजता अंदर से बाहर तक भरी हुई है। ये बात मैंने आपसे कही। अभी आप बातें और चलाओ, फिर मैं जो भी और होगा फिर कहूँगा। दादा आपसे ही सारे प्रश्न पूछने हैं। हाँ। आपकी अनुमति हो तो विद्वान तैयार हैं, क्यों में खड़े हैं, क्यों में। हाँ, तो हम एक प्रश्न पूछेंगे, आपको जो आप जैसा उत्तर देंगे, हाँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हाँ, आप बिल्कुल सहजता से उत्तर दें। हाँ, हाँ, बस कोई दिक्कत नहीं है। उसमें तो कोई तुम्हारी आज्ञा की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा जैसा आप कह रहे हैं। हाँ, बोलो। हाँ, हाँ, मैं एक हमारे आलोक जी ने एक प्रश्न भेजा है। आलोक जी ने, हाँ, आलोक जी से निवेदन करता हूँ कि वे आएं, हाँ, और वो अपना प्रश्न दादा के सामने रखें। बहुत अच्छा प्रश्न रखा है उन्होंने। हाँ, हाँ, आलोक जी, आवाज आ रही है? हाँ,
हाँ आ रही है, आ रही है। बस आ रही है आवाज। आ रही है, आ रही है, आ रही है। सर, ये दादा को सादर सभी विद्वानों को सादर जय जय। मेरा प्रश्न इस प्रकार से है कि किस प्रकार से उसी प्रकार से सहजता को सिद्धांत कह सकते हैं। क्रमबद्ध पर्याय को कहते हैं सिद्धांत, सहजता को तो यह सिद्धांत कहते वस्तु का स्वतंत्र परिणाम ही सहजता है। तो इसे जीवन में लाने का सबसे सरल तरीका क्या है? ये दादा ऐसा पूछ रहे हाँ, हैं हाँ। कि क्रमबद्ध पर्याय को जैसे आपने एक सिद्धांत के रूप में अपनी पुस्तक में स्थान दिया है, हाँ। क्या वैसा ही सहजता को भी हम एक सिद्धांत के रूप में माने या हमारी एक आचार पद्धति के रूप में इसको स्वीकार करें? मतलब सिद्धांत है ये या इसके ऊपर हमारा श्रद्धा ज्ञान आचरण क्या है? मैंने स्वयं इसमें लिखा है, सहजता सर्वत्र विद्यमान है, द्रव्य में, गुण में, परिणमन में, पर्याय में, सब बात में। देखो, जब हम इस क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत पर विचार करते हैं, और मैंने कल परसों किसी व्याख्यान में कहा था कि जब मेरे पास सबसे पहले क्लास चली ना, तो परीक्षा मुक्त सूत्र मैंने पढ़ाया। जतीश भाई वगैरह आए, अभय कुमार जी तो लेट आए थे, शायद राकेश उससे भी लेट आया था। तो मैंने सबसे पहले परीक्षा मुख पढ़ाना शुरू किया, और उस परीक्षा मुख सूत्र में ही वो सूत्र है, क्षयोपम लक्षण योग्यता ही लक्षण योग्यता ही प्रतिनियत व्यवस्थम व्यवहारती। इसी सूत्र के आधार पर मेरा सोनगढ़ में झगड़ा हुआ था राम जी भाई से। शायद वो कहानी मैंने आपको कभी सुनाई कि नहीं सुनाई। ऐसा हुआ था कि खेमचंद भाई पढ़ा रहे थे, वो क्या नाम, जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला, और उसमें योग्यता की बात थी, और योग्यता के नीचे ये सब दी हुई थी कि जो है ना, क्षयोपम लक्षण ही योग्यता ही प्रतिनियर्थम अर्थम व्यवस्थापयति। तो ये शब्द उनने कोट किया था, तो आधा सूत्र लिखा था उसमें। अब वो सूत्र मुझे परीक्षा में का याद था, क्योंकि मैं अपने विद्यार्थी अवस्था में न्याय का जो पढ़ाता था, मेरे से मेरे बड़े भाई साहब 2.5 वर्ष बड़े थे, तो हम दोनों एक क्लास में थे, और बाकी 11 विद्यार्थी थे, वो 5 वर्ष बड़े थे मेरे से। ऐसे 13 विद्यार्थी क्लास में थे, और अपने यहाँ विद्यालय भी 13 विद्यार्थियों से शुरू हुआ था। तो वो 13 विद्यार्थी थे, तो मुझे परीक्षा मुक्त सूत्र पढ़ाते थे, नक्शदान कौमुदी पढ़ाते थे। तो गुरुजी मेरे से कहते थे, हुकुमचंद समझ में आ गया? अगर हाँ आ गया, तो कि इन्हें कौमुदी लगवा देना। तो सारे विद्यार्थियों को मैं कौमुदी लगवाता था। तो उस वक्त मुझे वो याद था सूत्र सब, तत्वासूत्र शुरू से अंत तक, अंत से शुरू तक उल्टा भी बोलता था। तो मैं सूत्र, मैंने कहा खेमचंद भाई से, ये सूत्र मुझे याद है लेकिन ये अधूरा है। बोले क्या है पूरा? तो मैंने सुना दिया, स्वावरण लक्षण योग्यता ही प्रतिनियतमर्थम व्यवस्थापयति। तो मैंने कहा ये आपने इसे काट के क्यों डाला? तो बोले राम जी भाई ने बनाई है, मैं नहीं जानता हूँ, आप उनसे पूछना। दूसरे टाइम पे राम जी भाई क्लास लेते थे। पहली दफ़े सोनगढ़ गया था तब की बात बता रहा हूँ, तब मैं यहाँ जयपुर में नहीं था, मैं अशोक नगर में था। तो शाम को उनकी क्लास थी राम जी भाई की, वो पढ़ाते थे मोक्ष प्राप्ति संभव मोक्षमय प्रकाशक की। तो मैंने उसमें वो प्रश्न किया उनसे, तो उनने कहा, क्या कहा कि आप अपन बाज़ार से आल लाते हैं ना, आल माने लौकी, वो आल बोलते थे, लौकी लाते हैं ना, तो वैसे ही बना लेते सब्जी में कि उसे छूलते हैं, छिलका निकाल देते हैं, बीज निकाल देते हैं, फिर बनाते हैं। तो ऐसे ही सूत्रों को हमने अपने जितना प्रयोजन का था उतना रखा है। तो मैंने कहा अच्छा, तो आपने लौकी जैसा छील दिया। तो इस पर नोक झोंक हो गई राम जी भाई से क्लास में। ये 58 की बात है, 58 तो शाम को गुरुदेव तक पहुंच गई, वो लोगों ने पहुंचा दी। और शाम की चर्चा में गुरुदेव ने मेरे से कहा, क्या क्या बात है, क्या झगड़ा, तुम्हें क्या क्या प्रश्न है? मैंने कहा महाराज कुछ नहीं, मुझे सब स्वीकार है, बिल्कुल ठीक है। नहीं, झगड़ा क्या बात पे हुआ? मैंने कहा इनने ये कहा कि हमने सूत्र को लौकी जैसा छील दिया,
तो इस पर मुझे ऐतराज़ है कि ये अच्छा नहीं है। पूरा सूत्र देते तो भी कोई अर्थ बदलने वाला नहीं था। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, अगले एडिशन में सुधर जाएगा। ये पहली दफ़े की बात है, फिर जब तक सुधरा कि नहीं सुधरा मैंने नहीं देखा है, लेकिन ये तब से ये बात चलती थी मेरे दिमाग में, समझ में, मैं आज समझे। तो ये सहजता, ये सारा चिंतन अभय जी ने बताया था, मैंने सुना था अभी कि पूजन में लिखी हैं ये सब बातें, सर्वज्ञता की बात, क्रमबद्ध पर्याय की बात। मैंने जो गुरुदेव को भेंट की थी वो किताब पूजा, उस पूजा में मैंने उनको लिखा था क्या, समर्पण। उसमें पहला शब्द लिखा था कि जिन्होंने इस कलिकाल हैं, कौन बोलता है जी? नहीं वो राकेश बोल रहे हैं। जिन्होंने इस कलिकाल में हम जैसे पामर प्राणियों को क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप समझाकर अनंत उपकार किया, उन श्री कांजी स्वामी के कर कमलों में, चरण कमलों में नहीं, कर कमलों में समर्पित। तो स्वामी जी ने सबसे पहले वही पेज पढ़ा, क्योंकि ऐसा खोल करके वो यहीं छपा था, नीले कलर की किताब थी, मुझे अभी आँख में झलक रही है। तो उनने पढ़ा, वो बोले तुम क्रमबद्ध पर्याय समझते हो? मैंने कहा हाँ साहब समझते हैं। तो उन्हें सोनगढ़ आना, वहाँ चर्चा करेंगे। और उनने, स्वामी जी ने मुझे चांद खेड़ी में ये निमंत्रण दिया था। तो मेरा तो, मैं आपसे बोलता हूँ कि जिस दिन मुझे वो क्रमबद्ध पर्याय के अंक मिले और मैं रात भर पढ़ता रहा, भाई साहब से चर्चा करता रहा, तो तब से जैसी अटूट श्रद्धा क्रमबद्ध पर्याय पर हुई, मुझे एक क्षण सपने में भी याद नहीं है कि आज तक मेरे चित्त में उसके प्रति शंका आशंका खड़ी हुई, पक्का पूरा। फिर निरंतर के स्वाध्याय ने ज्ञान की वृद्धि तो बहुत की, लेकिन श्रद्धा के उस स्वरूप में कोई अंतर नहीं आया कि वो 1 साल के भीतर ही जो मैंने वो पूजा लिखी थी देवसाज गुरु की, तो उसकी जयमाला में ये सब चीज़ें डाली। और न्याय शास्त्र मेरे दिमाग में हावी था, तो आलोक ज्ञान का कालन है, इंद्री से ज्ञान उपजता है, ये सारे सिद्धांत, नार्था लोगो ज्ञानम, ये सब परिश्रमों के सूत्र मैंने उसमें डाले। तो ये तो मेरी तो श्रद्धा तो बहुत अटूट है, और निरंतर उससे आगम से पुष्टि होती गई। फिर तो पुराना पढ़ा था, उसमें से भी बहुत बातें सामने आईं, और नए नए में भी आईं। और पूज्य गुरुदेव श्री की तो वाणी में सब आता ही था, लेकिन गुरुदेव श्री की वाणी को मैं जब प्रवचन सुनने बैठता था तो ऐसा एकाग्र उपयोग लगा के बैठता था कि मैं उसके बाद पूरा प्रवचन 1 घंटे में रिपीट कर सकता था, जबकि उनकी भाषा भी मेरी नहीं थी। लेकिन इतना थक जाता था कि मैं किसी से 1 घंटे तक बात नहीं करता था, जाकर लेट जाता था। तो मुझे पूज्य गुरुदेव श्री से बहुत उसका पोषण मिला है, सब मिला है। लेकिन श्रद्धा के लेवल पर मैं कह सकता हूँ कि मुझे तब से ही है। और ये सब काम सहज होता है। सहज कैसे होता है? ये उसमें आप मेरे साहित्य को पढ़ो, मेरे प्रवचन भी कैसेटों में सुनो, तो 50 साल में निरंतर हर जगह इसके बीज आपको मिलेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ, वो एक बात है जो मैंने वो लिखी ना कविता, कौन सी है वो जो अरे जानो नहीं जानते होने दो तुम, हाँ, एक कविता में है वो बात हूबहू गद्य में सत्य की खोज में लिखी है। और सत्य की खोज को लिखे भी 40 उस दिन छपी थी जिस दिन वचनामृत छपा था। एक दिन दोनों का विमोचन सोनगढ़ में हुआ था, जब महाविद्यालय नहीं खुला था। उसके पहले सत्य की खोज लिखी गई थी शायद, तो उसमें भी ये बात लिखी थी, वो जो वाक्य जो मैंने इसमें कविता में डाला है, जिसने इतनी बड़ी क्रांति की है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये बात मेरे दिमाग में बहुत स्पष्ट पहले से ही है, इसमें कोई वो नहीं है। हाँ बोलो भाई, क्या? हाँ हाँ हैं? आपने क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक में हाँ 3 शब्द दिए हैं, हाँ अकर्तृत्व, हाँ, स्वकर्तृत्व और सहज कर्तृत्व। अभय जी ने आज अर्थवाचक
ये अभय जी ने इसका बहुत अच्छा प्रवचन में कहा था, दोपहरी में मैंने पूरा सुना है। स्वाकर्तृत्व, सहज कर्तृत्व और अकर्तृत्व, वो बिल्कुल सही है अभय जी ने जो कहा था। और क्या क्या दोबारा कहने की ज़रूरत है क्या? संजय जी कुछ पूछ रहे हैं दादा आपसे। हाँ बोलो बोलो। संजय जी आइए, संजय जी। दादा हाँ प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलो भैया। दादा मैं एक कह रहा था, सहजता का जो स्वरूप आपने अभी जीवन के आधार पर बताया है, हाँ वो ऐसा लगता है जैसे मंद कसाय से ज्यादा कुछ नहीं है। वस्तुनिष्ठ स्तर पर तो हमें पता लगता है कि सहज परिणमन है, हाँ लेकिन व्यक्तिनिष्ठ स्तर पर मुझे लगता है जैसे मंद कसाय से ज्यादा नहीं है वो सहजता। मंद कसाई की क्या है? मंद कसाय से ज्यादा कुछ नहीं है। मंद कसाय का नाम सहजता है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मंद कसाय, कसाय का नाम, मंद कसाय और तीव्र कसाय तो कसाय के भेद हैं, और सहजता तो वस्तु का स्वभाव है। वो वस्तुनिष्ठ है। मंद कसाय देखो, तीव्र कसाय यदि तीव्र पाप है तो मंद कसाय मंद पाप है, पाप है मंद कसाय, घबराना नहीं, समझे ना। और मैंने सिद्ध किया है ये कि जैसे कि दो लड़ रहे थे, कौन, शेर और शूकर, मुनिराज को बुलाने में, तो शूकर को भी बहुत गुस्सा आ रहा था और शेर को भी आ रहा था, तो दोनों तीव्र कसाय थे। तो तीव्र कसाय में शुभ भाव था शूकर को और उनको अशुभ भाव था उसको। और मंद कसाय हो था ना, तो मंद कसाय में मंद पाप हुआ ना, वो तो पाप का भेद है, पुण्य भी नहीं है। ये सहजता तो धर्म है, वस्तु का स्वभाव है। हाँ और बोलो। दादा हाँ, हाँ, हाँ। पर्याय में उसका क्या रूपक बनेगा सहजता का? पर्याय भी, हाँ मतलब हमारी जो प्रगट पर्याय है उसमें सहजता का क्या रूप है? उपयोगात्मक है, परिणति स्वरूप है, या शक्ति है, क्या व्यक्तता है? क्या परिणति में भी सहजता है, उपयोग में भी सहजता है, शक्ति में भी सहजता है, सर्वत्र सहजता है। ये छंद है मेरे दिल में, सर्वत्र से सहजता है। अच्छा अभय जी क्या पूछ रहे हैं? अरे सहजता दादा मेरे को एक विकल्प है पूछने का। हाँ हाँ क्रमबद्ध व्यवस्था के अनुसार हाँ सभी पर्यायें अपने स्वकाल में होती हैं, अपनी योग्यता से होती हैं। हाँ तो ये जो अनादि से मूलाग हुए सूर्य हैं, हाँ ये भी अपनी योग्यता से अपने स्वकाल में हो रहे हैं। तो इन्हें हम सहज कहें या असहज कहें, इनको क्या बोलेंगे? सहज ही है, असहज क्यों कहें? इन्हें रोक सकते हैं क्या? मतलब मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम, ये सब सहज हो रहे हैं। मैंने इसमें एक उदाहरण दिया, बात कही है कि अनादिकाल से हम सहज हैं, हमने कुछ बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं किया, निगोद में बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं किया, फिर उसमें 2 इंद्री में आए, 3 इंद्री में आए, 4 इंद्री में आए, अश्विनी पंचेंद्री तक आए। ये सारी यात्रा सहज हुई है, स्वभाव के अनुसार हुई है, क्योंकि यहाँ हमने बुद्धिपूर्वक कुछ पुरुषार्थ नहीं किया। अब शयनी पंचेंद्री हो गए, अब उसके बाद अब 7वें गुणस्थान में हम जाएंगे, तो 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें मोक्ष तक और अनंत काल तक मोक्ष में भी सहज रहेंगे। अब थोड़ा सा काल आया, यदि हम वो काल पकड़े किनका, भरत चक्रवर्ती के उन बेटों का, कि जिनने भवकादिनाथ से कहा दीक्षा दो, और दीक्षा दे के दीक्षा लेके उसी भव से मोक्ष चले गए। कितना सा छोटा सा काल है। अब उस काल में हम तुम जबरदस्ती असहज हो रहे हो। जब मोक्ष में सहज हैं तो मोक्ष मार्ग असहज कैसे हो सकता है? तो मोक्ष मार्ग भी असहज है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तुम निकाल रहे हो। हाँ, निगोद से अब तक सब कुछ सहज, 7वें गुण से मुक्ति तलक, सहज सब कुछ होता आया, सभी को स्वीकृत है अब तलक। बीच का थोड़ा सा यह काल, अरे इसमें भी हो सब सहज, यही है परम सत्य सत पंथ, करो इसको भी स्वीकृत सहज। अभी तक था पूरा बेहोश, और अब आगे पूरा जोश, अरे आगे पूरा होश है, क्या पढ़ता है? हाँ पढ़, फिर पढ़ी पंक्ति। हाँ पंक्ति पर अभी तक था पूरा
बेहोश। अभी तक था पूरा बेहोश और अब आगे पूरा होश। अरे ना बेहोशी में किया और जब होगा पूरा होश। अरे तब भी करना है नहीं और अब आया है कुछ होश। अरे ऐसी हालत में प्रभु अरे करने का आया जोश। जोश। पढ़ो पढ़ो। दादा क्या पहले से चौथे में जाना वो सहज में नहीं होगा? उसमें क्या मतलब आपने बीच का काल जो पकड़ा है, हाँ हाँ पहले से चौथे में जाने वाला काल पकड़ा है क्या? हाँ, समझ लो वही। हाँ उसमें हाँ, क्या सहजता नहीं होगी क्या? तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं तुम इनमें तुम थोड़ा सा तेरे को विकल्प का काल आया ना, तो इसमें कर्तृत्व का अभिमान आता है। वो आएगा तो पहले मिथ्यात्व अवस्था में, अब कर्तापन में काहे को जाता है? जब तुम इतने जीव में इतना परिणमन सहज हो गया, और अजीब 5 द्रव्यों में सहज परिणमन होता है अनादि अनंत, और तेरे में भी अनादि अनंत सहज परिणमन है, तो तुम बीच के इतने से परिणमन में अपनी डेढ़ अकल लगाता है। ये कह रहे हैं ये मिथ्या दृष्टि और सम्य दर्शन भी होए तो समझने के बाद भी विकल्प जो आते हैं ये करने के कर तो सकता नहीं है। जो विकल्प आते हैं ना वो विकल्प, और ऐसे 5वां गुण स्थान में 6वें तक, तो जब जो विकल्प के काल में तू ऐसा विकल्प क्यों करता है? यहाँ भी सहज क्यों नहीं रहता है? इसमें लगा तुम मोक्ष में सहज रहा है अनंत काल तक, और अब तुम मोक्ष मार्ग में असहज बनता है। अब मोक्ष सहज मोक्ष का मार्ग असहजता कैसे होगा? उसमें भी सहज रहना चाहिए। अभी मैंने लिखा कि भाई मुझको मैं मरना को प्रति समय स्वीकार, अकेला मरना नहीं जीना भी। अब भी 1 सेकंड में कोई आ जाए कि आपकी मौत आ गई टोडरमल जी जैसी, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भैया वाक्य तो पूरा कर लेने दे, ठीक है, मैं स्वीकार है मुझे। और यदि मुझे कहे कि तुम्हें 100 वर्ष की उम्र तक जीना पड़ेगा और बिल्कुल लंगड़े लंगड़े होके जियोगे, तो क्या करोगे बेटा? वो भी स्वीकार है। तब भी मैं मरने की इच्छा नहीं करूँगा। मुझे मरना भी स्वीकार और जीना भी स्वीकार, लेकिन सहज भाव से मरना स्वीकार और सहज भाव से जीना स्वीकार। वो कहेंगे कि नहीं नहीं अभी थोड़ा आपको चांस मिलता है 2 मिनट में। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए चांस फांस हैं। स्वर्ग में मुझे नहीं चाहिए चांस। मैं तो कहा कि स्वर्ग में जाओगे तो ऊपर के स्वर्ग में जाओगे तो ज़्यादा देर तक फंसे रहना पड़ेगा असंयम में, हैं? तो तुमने पूछा था अभय से, लेकिन अभय ने पूरी बात नहीं सुनाई तुम्हें, जो बात मैंने अस्पताल में कही थी। और उसको भी कम से कम 10 साल से तो हो गए हैं। जिस डॉक्टर ने मेरा इलाज जब किया था अस्पताल में, उसी डॉक्टर के पास आज गया था अभय जी तुम्हारे प्रवचन के टाइम पे। अच्छा। हाँ, उसी डॉक्टर के पास गया था। मेरे पेट में दर्द रहता है, उसके इलाज के लिए गया था। तो वो डॉक्टर के समय पे उनने कहा था कि आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? तो मैंने कहा स्वर्ग में। कौन से स्वर्ग? मैंने कहा भैया ये आर्त ध्यान है, तुम मुझसे आर्त ध्यान है। मैंने कहा था तुमसे आर्त ध्यान करने के लिए कह रहे हो, निदान बंद करने के लिए कह रहे हो, निदान बंद नाम का आर्त ध्यान। ये नहीं है, मुझे नहीं, कुछ नहीं। तो इसमें मैंने पंक्ति लिखा है, जहाँ जाना होगा चला जाऊँगा आसानी से, हैं कि तुमको कुछ उसमें परिवर्तन का अवसर मिले, कि मुझे नहीं चाहिए अवसर में अवसर। उस बेवकूफ़ से मुझे बात ही नहीं करना है जो अवसर मिलने की बात करता है। अवसर है ही नहीं, और मुझे सहज स्वीकृत है। ऊपर हो तो ऊपर, नीचे हो तो नीचे, जहाँ भी जाना होगा जाऊँ, निकाल के सकता है जल्दी से। सब मैं लाया हूँ साथ में, लेकिन मैं निकाल के नहीं बढ़ सकता, और मेरा गला काम नहीं करता है, और मैं बीच में ज़रा थोड़ा आराम भी मिल जाता है। दादा, हाँ बोलो। दादा इसमें हमने एक विषय रखा था गोष्ठी में, हाँ, सहजता और सहजता भास। हाँ, इसमें क्या अंतर है? इसमें क्या अंतर है? तुम ये कहना चाहते हो मिथ्या दृष्टि के यहाँ सहजता भास होता होगा और सम्य दृष्टि के सहजता होगी, ऐसा ही है ना तुम्हारा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सहजता का सही स्वरूप नहीं समझना
और उसके नाम पे उसे सहज कहना, वो सहजता बास है। देखो, तुम जगत की प्रत्येक पर्याय को सहज वो परिणमय स्वकाल में ही होगी, ये नक्की तुम्हें पक्का हो जाए। और मैं इसके लिए उदाहरण है, ज्ञान का गे तक नक्की है, तो फिर तुम असहज कैसे रह सकते हो? फिर कुछ करने का विकल्प कैसे आ सकता है? अब जो कि नहीं इसमें ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ये करने का विकल्प आने के लिए कोई अवसर ही नहीं है। नानू, हमारा दिमाग कैसे काम करता है, तो मैं बहुत स्थूल बात करता हूँ। जम्मू स्वामी आए, मरते हुए कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया, जीवेंद्र स्वामी, और वो स्वर्ग में चला गया। अच्छा साहब, जब जीवेंद्र स्वामी नहीं आ पाते और उसे नमोकार मंत्र नहीं सुना पाते तो कहाँ जाता है? स्वर्ग में नहीं जाता, नरक में जाता। जगह खाली पड़ी थी, स्वर्ग में जगह खाली पड़ी थी। तुम्हारे नमोकार मंत्र से सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है। अब व्यवस्था हो जाती है। मैं तो यहाँ तक रहे, भावों की भाव संभालो। अब ये क्या नाम तुम्हारा, हेमचंद जी, ये भावों की संभाल की बात भी कोरी कल्पना है। फिर तुम्हें बोलना मैं पूरा अवसर क्यों कि जब नक्की ही है तो मैंने लिखा कि जहाँ जाना है उसके हिसाब से मेरे भाव होंगे, उसके हिसाब से कर्मों का बंध होगा। वो प्रक्रिया तो बिल्कुल नक्की है। तो ये भाव सुधारने का भार भी अपने माथे पर नहीं रखना है। वो भाव सुधारने की बातें सब व्यवहार की बातें हैं। मैंने तो आपका भाव समझा है, आप उंगली उठा रहे हो, उतने में समझ गया मैं आपके भाव को पहले से जानता हूँ। राजेंद्र बंसल ने मुझे बताया है, आपके भाव को मैं पहले से जानता हूँ। आपको सहजता स्वीकार नहीं है, ये मैं जानता हूँ। आपको उसमें शादबाद लगाना है। अभी मेरा ये कहना है, तादृशी जायते बुद्धि व्यवसाय से तादृशा सहाया तादृशा संति यादृशी भवितव्यता। ठीक है भाई, तो बढ़िया है। वैसे यदि सहज है सब तो मुझे कोई शंका नहीं है। लेकिन मैंने अभी सुना आपको, और पहले से मैं आपके बारे में जानता हूँ, वो मुझे उसके अनुरूप ही लगा जो मैं पहले से जानता था। उसमें मैं चाहता था मेरा परिवर्तन आए, लेकिन वो हुआ नहीं। मैं तो यही कहा था ना डॉक्टर साहब, अमृतचंद्र आचार्य शुरू में कहते हैं कथमपि तत्व को बोलने। अरे वो आचार्य सभी के कुछ न कुछ ये वाक्य तो व्यवहार के सब जगह मिल जाएंगे। उसे वस्तु स्वरूप बदल जाएगा क्या? वस्तु स्वरूप मैं कहता, ये कौन नहीं कहता परिणामों को सुधारो, परिणामों को सुधारो। मैं तो देखो अभय जी, आपने सुना होगा, मैं पहले अर्थ करता था कि एक कवि की पंक्ति, परिणामन की संभाल में ताते गाफिल हो मत प्राणी, है ना। तो मैं इसका अर्थ करता था कि परिणामों की संभाल में पागल मत बना रहे, गाफिल मत बना रहे। परिणाम भगवान आत्मा, अपरिणामी भगवान आत्मा का आश्रय कर। तब भी मुझे परिणामों के संभाल की बात स्वीकृत नहीं थी। आप समझ में आए ना? क्योंकि जब सब कुछ नक्की है, गति के अनुसार मति है, तो जिस गति, जब 3 भव तो आगे के नक्की आ गए हमारे संभूषण में, केवल जी के ज्ञान में अनंत भव आ गए। अब क्या खा के रह गया एक सुधार लूँ मैं? एक परिणाम को आप सुधार सकते हो, फिर उसमें तो वही आ गया ना कि हम बदलने की ताकत हम में है, हम कर सकते हैं, कोई ऐसा रास्ता खुला है। इस सहजता की सहज स्वीकृति ही सच्चा पुरुषार्थ है। उस परिणामों को बदलने के भाग कल्पना में सुधार। मैंने लिखा कल्पना है और व्यर्थ जल्पना है। पढ़ सकता हूँ। हाँ। जब केवल ज्ञानी ने तेरे भावी के सब भव देखे हैं, तब इसका अर्थ साफ ही है, भावी भव भी सब निश्चित है। उसमें परिवर्तन करने की बातें सब व्यर्थ कल्पना है, हर परिणामों के संभाल की बातें व्यर्थ जल्पना है। अरे जहाँ भी जाना है उसके अनुसार भाव होंगे, उन भावों के अनुकूल समय पर कर्मों के वंदन होंगे। उन कर्मों में, उन भावों में ना कोई फेर फार होगा।
कुछ भी करने का भार नहीं, सब सहज भाव से ही होगा। सहज भाव से होगा, मैंने सहजता है, सहज भाव से, उसमें कुछ नहीं है। ये तेरे को जो इसमें ये भी आया है कि तेरे को यदि विकल्प हो जाए करने के तो क्या करूं, कि जान लेना। तो उसे रोकने का विकल्प आ जाए तो उसे भी जान लेना, ये लिखा है ना। हैं क्या करे, ये भूमिका में तो ऐसे ही होगा। चौथे गुणस्थान में, पांचवें गुणस्थान भाव भी आएंगे। हैं हाँ, क्या क्या बोलो। अंतिम दादा, अंतिम प्रश्न ये रह जाता है, हाँ। जो आम प्रश्न है लेकिन आपके द्वारा सरलता से उत्तर मिलता है, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, फिर पुरुषार्थ की बात समझ में नहीं आती, जब सब सहज है तो क्या पुरुषार्थ ये है? पुरुषार्थ क्या है, इस सहजता की सहज स्वीकृति ही पुरुषार्थ है, और कुछ पुरुषार्थ नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया समाधान। ये देखो, आपके जितने ये प्रश्न हैं मैंने सब पढ़ लिए हैं, और ये सब चारों तरफ से आते ही रहते हैं। लोग बात करते ही रहते हैं, अड़ोस के पड़ोस के, ये परमात्मा, ये सब बच्चे ये दिन रात बढ़ता। मैं अपने परिवार वालों की मीटिंगें बुलाता हूँ और यही समझाता हूँ, और ये अपने अपने प्रश्न करते हैं निरंतर। मैं दूसरा कुछ नहीं करता हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है। आप आज मेरे से वीर सागर का कल फ़ोन आया था, और वो पीछे पड़ा था कि दादा आप 7 दिन में एक सप्ताह में एक बार आध घंटा सब विद्यार्थियों के लिए जो भी आपको बताना है, मार्गदर्शन तत्व ज्ञान का, और कोई भी, तो आप हमें देवें। तो मैंने उन्हें मंजूरी दी है। तो 7 दिन में आध घंटा में वो सब विद्यार्थियों के लिए बोलूँगा। और आज अभय जी ने प्रस्ताव रखा कि 1 महीना में 1 दफ़े बोलने का रखा ना अभी, तो मैं वो भी मंजूर कर लूँगा। सबके बीच में मन की बात। हाँ, मन की बात, तो मैं वो भी मंजूर कर लूँगा। लेकिन अब सब ये इनडायरेक्ट शर्त है, मेरा स्वास्थ्य अनुकूल जैसा रहेगा वो उसकी शर्त के साथ है, क्योंकि मैं इसका तो वचन दे नहीं सकता हूँ क्या होगा। अभी उम्र है, उसके हिसाब से जो जैसा जो काम करेगा। इसमें तो मेरा इतना तीव्र राग था कि मैं वहाँ डॉक्टर के पास बैठा बैठा भी तुम्हारी बात सुनता रहा। इस गोष्ठी को, इस सहजता के बारे में मुझे आप सब लोगों से सुनना था। कि आप लोगों की परीक्षा करने के लिए नहीं कि कोई नया तर्क युक्ति मेरे ख्याल में आवे, तो मेरे हित के लिए। और मैंने आपको जो बताई है, मैं 24 घंटे समाधि में हूँ, समाधिमय जीवन में। और जब मेरा मरण हो जाएगा तो वही समाधि मरण है बस। और जिस भाव में कि कहाँ जाओगे, कि जहाँ जाऊँगा वहाँ सहज स्वीकार है मुझे। कि नरक में भी क्या, बिल्कुल। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि राजा सेणक ने किसी ने प्रश्न किया होगा कि आपके जो श्रावकोत्तम हैं राजा सेणक, आप भगवान महावीर, ये कहाँ जाएंगे? उनने बताया होगा नरक में जाएंगे। फिर कहाँ जाएंगे? कि तीर्थंकर होंगे। तो सेणक को बहुत बुरा लगा होगा, और सेणक ने कहा होगा महावीर मैं आपका गुरु हूँ, सबसे प्रिय शिष्य हूँ, आप इतनी तो कृपा करो ना, कम से कम इतना नहीं कह सकते हो? क्या किया होगा? किसने किया? मैं तो पूछता हूँ, उनने जवाब दे दिया होगा मैं नहीं कर सकता, वो नहीं सुनना है मुझे। मैं तो वो प्रश्न उनके चित्त में ऐसा खड़ा होगा क्या? मैं कह सहज स्वीकृत होगा, हाँ ठीक है। उनने ये नहीं कि बदल दो। तो नाराज सैनिक ने नरक में जाने को बदलवाने की बात नहीं करी, तो मैं स्वर्ग के कोई आगे नीचे ऊपर एक पंक्ति से मैं क्या करूँ इस बारे में कल्पना? मुझे बिल्कुल नहीं है, सचमुच नहीं है। मेरे चित्त के किसी कोने में कल्पना भी नहीं है। जहाँ जाना है वहाँ जाने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मेरे विकल्प ऐसा नहीं थोड़ा इसमें ये करेक्शन हो जाए, करेक्शन नहीं चाहिए मुझे, क्यों? करेक्शन की बात मिथ्यात्व है। मेरा स्पष्ट ये अभिप्राय है। देखो, व्यवहार की बातें तो बहुत हैं, यदि व्यवहार की बातों को तुम मानते तो तुम एक भी तत्व ज्ञान की बात नहीं कह सकते थे। पुण्य पाप है, पुण्य भी पाप के समान है। तो पुण्य को महान नहीं लिखा है शास्त्रों में? कितने प्रमाण हैं, सब है। एक एक बात है, अकेली यही बात थोड़ी है, हजारों बातें ऐसी हैं। आज आपको वो सहज लगने लग गई और उस पर आप डंके की चोट बोलते हैं। और ये सहजता, इसलिए मैं कहता हूँ मुझे आप सब लोग, मेरे विद्यार्थियों के हृदय में सहजता घुसानी है। ये विकल्प मेरे को है, समझ लो। और ऐसे कुछ पात्र जीव हैं
कि जिनके हृदय में उतरनी है, इसलिए मुझे तीव्र विकल्प आता है। देखो एक बात सुनाता हूँ। अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में लिखा है कि जब राजा दुष्यंत जंगल में गए और उनने वहाँ पर शकुंतला को देखा तो उनके मन में आई उसके साथ शादी करने की। तो कोई ने कहा कि ये तो ब्राह्मण कन्या है, कण्व ऋषि की कन्या है। तो ऐसा नियम था उस वक्त कि ब्राह्मण की कन्या के साथ क्षत्रिय शादी नहीं कर सकता, नियम है। तो आपको मर्यादा के विरुद्ध विकल्प आया है, तो वो कहते कि नहीं हो, निश्चित रूप से क्षत्रिय कन्या है। कि कैसे? तो उनने कहा कि महापुरुषों को स्थान में राग नहीं आता। यदि मेरे को ये विकल्प आया है तो गारंटी से क्षत्रिय कन्या है, ब्राह्मण कन्या नहीं हो सकती। और फिर पता लगाया बाद में तो पता चला, कण्व ऋषि ने कह दिया मुझे तो मिली थी, फलाने राजा की लड़की है, मैंने तो पाला है इसे, ये मेरी कन्या नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ स्थान में राग नहीं आता, हमें ऐसा विकल्प नहीं आता, किसी भी ज्ञानी को नहीं आना चाहिए कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता तो अच्छा था। आएगा तो अगले ही क्षण उसमें निषेध बुद्धि आएगी। जब मैं कहता हूँ मुझे ये नहीं ये हो जाए, तो इसका मतलब है कि मुझे जो वस्तु की सहज व्यवस्था है वो स्वीकृत नहीं है। मुझे वस्तु की सहज व्यवस्था स्वीकृत है, इसलिए मुझे सब सहज स्वीकार है। और इसमें अनंत शांति है, अनंत सुख है। अनंत शांति और अनंत सुख सच्चे पुरुषार्थ के बिना नहीं मिलता है, इसलिए ये सच्चा पुरुषार्थ है। अभी आपको अनंत शांति मिलेगी, मिल सकती है। तो इसलिए मैं आपकी वो बात भी स्वीकार करता हूँ कि महीना में एक दफ़े, लेकिन मैं बताऊँगा वही, समझ लो यही बातें बताऊँगा कि जो मैं चाहता हूँ कि मेरे विद्यार्थियों में ये तत्व ज्ञान ये गहराई से जाए। वो वीर सागर का प्रस्ताव भी स्वीकार है और अभय कुमार जी का प्रस्ताव भी स्वीकार है, क्योंकि ये दोनों मेरे बहुत प्रिय छात्र हैं। अब ज़्यादा राग मुझे किससे है, अभय कुमार से है कि वीर सागर से, मैं ऐसा बांट नहीं सकता। इसलिए मैंने दोनों की बात मान ली, और जो होगा तो किस्मत बजाय के अनुसार होगा। कैसा तुम्हारा वचन भंग हो जाएगा तो सहज मुझे स्वीकार है, होना होगा तो हो जाएगा, मैं क्या करूँगा। हाँ बोलो, तुम्हारा हो गया पूरा? हाँ, हाँ ये था समाधि गण वाला। हाँ अगले भव सब नक्की। हाँ हाँ बोल। हाँ अगले भव सब नक्की ही है, उनके चुनने की बात नहीं। एवं निदान है आर्त ध्यान, उसको करने की बात नहीं। निश्चित क्रम के अनुसार जहाँ भी जाना होगा जाऊंगा। भव से होना है पार बंधुवर, यही भावना भाव। यहाँ तो पकड़े गए ना कि मुझे भव से पार होना, तुमने इच्छा प्रकट कर दी ना, अपनी इच्छा कर दी। तुम तो कहते मैं नहीं मांगूंगा कुछ भी, तुमने मांग तो लिया। अरे मेरी निरंतर भावना मुक्ति प्राप्त करने की ही, सच्चे सुख की प्राप्ति की, मैंने अपना आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद आत्मा में जाने की रहेगी। पर ये है, पर मेरी निरंतर भावना ये है कहाँ, बस मोक्ष में। मुझे मोक्ष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इससे कम में मेरा नहीं है। बस स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि प्रांत का राज्य तुम ले लो, केंद्रीय शासन हमारा रहने दो, कि नहीं, इससे कम हमें रंच मात्र भी स्वीकार नहीं है। हमको जो है वो ही स्वीकार है, होना है जो पूरी तरह स्वीकार है, उसमें कोई संशोधन नहीं चाहिए, संशोधन की बात नहीं चाहिए। परम सत्य है ये परम सत्य की सहज स्वीकृति ही तो सहजता है। ये परम सत्य है और इसकी स्वीकृति मार के नहीं, मेरे दबाव में नहीं, सहज अंदर से आनी चाहिए स्वीकृति। और वही सहज वही प्रसार प्रकट हुआ है बस। दादा हमारे साथ में हाँ दादा हाँ बोलो। मैं एक पूछना चाहता था। हाँ कौन? हाँ पूछो। दादा आपके चैनल में सादर प्रणाम। कौन बोले? हाँ मैं दादा जितेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ समझ गया। हाँ दादा एक सादा प्रश्न है, आप हमेशा
15 बरस की उम्र से या बचपन से मेरे चित्त में ये सब बातें व्यवस्थित है। हाँ तो दादा जब ये सब बातें क्रमबद्ध पर्याय हो, चाहे वस्तु स्वतंत्रता हो, और अभी आपके जितनी भी लेख आए, इसके पीछे जो आपकी जो चित्त की धारा चल रही थी दादा, ये क्या उसी समय से थी या इसके पीछे भी कोई धारा कार्य कर रही थी? बस एक उसका शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन धार चिंतन तो इसी प्रकार का था। पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा उस पर अनंत बल मिला। आप समझ रहे हैं, ये बात इसमें कोई शक नहीं है। और जो जो अध्ययन किया उससे बहुत ताकत मिली है। लेकिन मैंने बोला ना, जिस दिन क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा हुई, उस दिन से एक दिन मुझे एक क्षण ऐसा याद नहीं कि जब उसके बारे में मुझे कोई शंका हुई हो। मान लो इस शब्द का प्रयोग कम हुआ हो, तो शब्द के प्रयोग भी बहुत हुआ है इस सहजता का, लेकिन कम भी हुआ हो तो ये भाव मुझे पूरा पैसे स्वीकृत है। तो दादा इसके पीछे आपकी स्वांत सुखाय प्रेरणा थी या गुरुदेव तो आपको सन 57-58 में मिले, लेकिन उससे पहले से आपकी चित्त में ये सब बातें पहले से व्यवस्थित। धर्म संकट में क्यों डालता है? पूज्य गुरुदेव श्री की अनंत कृपा तो है ही भाई। पूज्य गुरुदेव श्री ने ये तत्व ज्ञान हम सबको दिया है, उनकी अनंत कृपा यही तो उनसे मिला के नहीं मिला, ऐसा प्रश्न करके मुझे धर्म संकट में क्यों डालता है? दादा ऐसा प्रश्न तो पूछने का सामर्थ्य नहीं है, तथापि जो सहजता आप बता रहे हैं वो उसे जानने का प्रयास करें। हाँ नहीं सही है। नहीं दादा आप तो सहजता को क्रमबद्ध पर्याय से जोड़ते हो ना, और क्रमबद्ध पर्याय तो आपको गुरुदेव से ही मिली। हाँ नहीं क्रमबद्ध गुरुदेव से मिली, मैं गुरुदेव के मुख से नहीं मिली, वो पढ़ करके मिली है अंक। अब उसे गुरुदेव से ही माने, चाहे जनवाणी से माने, समझ में आए ना। अंदर से जिज्ञासा उत्पन्न हुई, इसमें कोई शक नहीं है रंच मात्र भी, लेकिन अंदर से भाव उसी तरह का आता था, भले ही उसकी स्वीकृति नहीं हो। और जो एक मेरे प्रश्न का और ही है, बार बार आता है वो समय दर्शन के बाद इस भूमिका में 5वें गुणस्थान में, 6वें गुणस्थान में, फलाने में, 4थे में, 5वें में, मैं इस झंझट में पढ़ना, वो तो मैंने आपको बोल दिया कि मैंने प्रतिमाएँ लेने के लिए पूरा प्रयास किया, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मेरी ये पोजीशन है जो सब स्थितियों में कि जिसकी मैं ले सकता हूँ, तो इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। अब जो भी पोजीशन में मैं हूँ उसके अनुसार, मेरे हिसाब से शास्त्रानुसार, युक्ति के अनुसार, अनुमान के अनुसार जो भी आचरण होता है उसको मैं पूरी तरह पालन करने के लिए संकल्पबद्ध हूँ। और वो वैसा ही सहज मेरे जीवन में रहता है, सहज भाव से। उसमें कोई रंच मात्र भी कहीं ऐसा मंथन नहीं चलता है कि सहज भाव से स्वीकृत है। बोलो संजय। दादा सहजता को ध्यान के साथ आपने जोड़ा है, मैंने व्याख्यानों में सुना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान में कैसे आकर के समाएगी, क्योंकि ध्यान तो ये हाँ वो तेरा मैंने दोपहर का प्रश्न तेरा सुना है, जाना है, मैंने सुना है। तो मैं तुमको ये बताता हूँ, ध्यान के बारे में मुझे बहुत बात आप लोगों से करनी है। वो 1 घंटा और आध घंटा मैंने इसलिए स्वीकार किया है। मैं थोड़ा प्रश्न डालता हूँ, आपके समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं जब सामायिक का नाम अपने ध्यान है तो मुनियों के 6 घड़ी सुबह, 6 घड़ी दोपहर, 6 घड़ी शाम होती है, और गृहस्थों के 4-4 घड़ी होती है, और उसके नीचे 2-2 घड़ी होती है। तो मैं उसकी विधि मैंने 7-8 वर्ष की उम्र में अपने पिताजी से देखी थी। बालबोध पाठमाला भाग था, 4था भाग था, उसमें वो लिखी थी कि वो आए तो ऐसे आवर्त करे, 4 दिशाओं में देखे, घूमे करके फिर नमोकार मंत्र पढ़े 9 दफ़े, फिर बैठ जाए शांति से, और फिर अंत में जब उठे तब भी ये करे। तो आदि और अंत की तो लिखी थी, और बीच की कुछ नहीं लिखी थी। अब 6 घड़ी करना है मुनिराज को। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वो जो शुरू की तो छोड़ दो, वो तो मुझे स्वीकार है, और अंत की भी स्वीकार है। स्वीकार क्यों है कि जब भी ध्यान में बैठे हैं तो चक्षु चारों तरफ देख करके निर्विघ्न जगह सोए, निर्विघ्न, निर्जंतु और निर्जन स्थान खोजते थे। निर्जंतु अहिंसा की दृष्टि से, निर्जन कोलाहल के बचाव की दृष्टि से,
और निर्जंत निर्जंतु और मैं तीन हैं, निर्जन। हाँ निर्जन एकांत। तो इस तरीके से वो खोज के बैठ जाते थे। अब वो पूरा जो 6 घड़ी का समय, मान लो आधा घड़ी इसमें गई, आधा घड़ी उसमें गई, अब 5 घड़ी पूरी बची, वो 5 घड़ी में क्या करना। आज सारे देश में चाहे मुनिराज श्रावक और जो भी करते हैं, वो बीच में नमोकार मंत्र का जाप, 1 माला 2 मालाएँ 3 मालाएँ, भक्तांबर का पाठ, कल्याण मंदिर का पाठ और 2 स्तुतियाँ, कुछ बोलना, इस एक करते हैं, उससे उसकी पूरी करते हैं। ज़्यादा सब जगह पूछ लेना, 99% मिलेंगे, 1% मैं छोड़ता हूँ, क्योंकि किस ज्ञान, कोई ज्ञानी कौन सी गुफा में बैठा हो मुझे पता नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये करते हैं, ये सही है। ये तो आमनाय नाम का स्वाध्याय है, ये ध्यान कहाँ हुआ। तुम आर ध्यान रो ध्यान की बात कर रहे, मैं बताऊँगा ये धर्म ध्यान है। और वो क्योंकि शुक्ल ध्यान तो पंचम काल में होता नहीं, वो ऊपर चला गया, वो आर्द्र रौद्र होंगे नहीं। और धर्म ध्यान में जो 4 हैं ना, आज्ञा में चाहे उपाय में चाहे विपाक में चाहे, ये चारों व्यवहार धर्म ध्यान हैं, क्योंकि वास्तव में तो ये स्वाध्याय हैं, है ना। तो ये निश्चय धर्म ध्यान है, जो वो जो चौथे गुणस्थान में सम्यदृष्टि को होता है, वो शुद्धोपयोग जो 5वें में होता है, जो 6वें 7वें में होता है, वो शुद्धोग धर्म ध्यान है। अब वो करना चाहिए मेरे हिसाब से, वो होना चाहिए। तो अब वो बीच के सामायिक के काल में जो होता है वो ठीक है क्या, वो क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये प्रश्न आज सब लोग सोचें। इसको एक दफ़े विषय रखें और फिर आप सोच के अपने विषय रख के प्रस्तुत करें, और मैं भी जो भी मुझे समझ में आएगा मैं बोलूँगा। मेरी बात स्पष्ट हुई कि नहीं हुई, मैं ये जानना चाहता हूँ। वो बीच का काल है 6 घड़ी का के बीच में, 4 घड़ी के बीच में। 6 घड़ी की बात मैंने मुनिराज की, 4 घड़ी माने अनुवृत्तियों की, और 2 घड़ी माने समझ लो चौथे गुणस्थान वालों की। लेकिन मतलब सवाल 2 घड़ी 4 का नहीं है, माने मैं जे आवृत्ति, वृत्ति और महावृत्ति, ये तीनों की बात है। ये तीनों का वो बीच के काल में क्या होना चाहिए। हाँ बोलो। 6वें गुणस्थान को ही गुरुदेव बोलते थे पौना सेकंड और उसका आधा 6, 7वें का। हाँ। तो इसमें जो है 2 घड़ी के कोई 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए तो शुद्धोपयोग होगा नहीं। वो शुद्धोपयोग तो होगा, वो तो क्षण भर को ही होगा, वो तो सेकंडों का ही होगा, कोई बहुत बड़ा तो लंबा चलेगा नहीं। उसमें आप ये कह सकते हैं कि बारंबार हो सकता है, माने बार बार हो जाए। अभी ये काल माल की बात बाद में निपटते रहेंगे। मैं तो कहता हूँ अभी तो कोई कौन करता है उसके बीच में, उसके लिए सब तो ये पाठ करते हैं। तो क्या करना चाहिए, जो असली प्रश्न है उससे भटकाओ मत। वो सब आगम के अनुसार जो है वो मुझे स्वीकृत है, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना। अपन तो असली क्यों ये समस्या कोई मेरे मुनिराजों की नहीं है, न मुझे अनुवृत्तियों की है, ये तो मेरी है कि मैं उसे यदि एक सामायिक करने बैठूं तो क्या करूं। वो असलियत में ध्यान जिसे हम कहते हैं, ध्यान करना है मुझे, तो ध्यान करने के लिए क्या करूं। सब लोगों को शिकायत है कि मैं ध्यान नहीं करता और ध्यान का विरोधी हूँ। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अब मैं ध्यान करना चाहता हूँ, अब बताइए मुझे क्या करूँ। कोई कहते कि नहीं इसका पाठ करो, उसका पाठ करो, वो तो पाठ है, स्वाध्याय है। तो वो कहते हैं नहीं, वो माघनंदी के सूत्र हम शुद्धो हम बुद्धो हम, ये सोचो। तो सोचने का भी निषेध किया, माँ चिट्ठई, माँ जम्पई और माँ चिंतई। ध्यान का परिभाषा में सोचने का भी निषेध, बोलने का भी निषेध और करने का भी निषेध। अब क्या करूँ बोलो, काय चेष्टा भी नहीं करूँ और वाणी से बोलूँ भी नहीं और मन से सोचूँ भी नहीं। अब मुझे बताओ क्या करूँ। ये प्रश्न मैं कर रहा हूँ। सहज रहो, सहज। मुनिराजों को तो दादा चलते फिरते होता है ना, चलते फिरते। और फिर तो मुनिराजों पे ले गए। मैं कह रहा हूँ मेरी प्रश्न है, मैं क्या करूँ। आपको भी चलते फिरते हो सकता है। आप तो समाधि में जी रहे हो तो आपको तो चल ही रहा होगा। वो तो हो ही रहा होगा जो कुछ हो रहा होगा। मैं तो पूछता हूँ तुम्हारी समझ में आया कि नहीं आया।
तो तुमने प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ तो मैं प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं होगा इसलिए खड़ा कर रहा हूँ। वाह वाह वाह। अब मैं आप समझे इसलिए खड़ा कर रहा हूँ कि सब जनता तक, सारे मेरे विद्वानों तक वो मेरी बात पहुँचे। वाह। ये सचमुच में तुमसे उत्तर नहीं चाहिए, ये समझ लो मुझे बताने का विकल्प है। तो मैं यदि 1 घंटा पहले आएगा ना भाई जी, तो सबसे पहले उसका ही आएगा नंबर 20 दादा, आएगा। एक सुझाव आया है, कल कंटिन्यू रखें क्या इसको? क्या? एक सुझाव आया है कि कल और कंटिन्यू रखते हैं ये सहजता गोष्ठी का। हाँ। और बहुत सारे हमारे प्रश्न बाकी हैं। तो आप कल का स्वीकार अरे दे दें तो आगे बढ़ा देंगे। एक प्रश्न मेरे ख्याल से सब समाप्त हो जाने चाहिए। मैंने ये पढ़ लिए हैं तुम्हारे सारे नहीं प्रश्न। दादा, वो प्रश्न हम तो अब आपसे सर ध्यान फिर से आगम सुन में लेना कौन है, कल। चरणानी योग में क्या है, फलाने योग में क्या, फलाने ये कहाँ, ये मुझे दादा, ये हम पेज ध्यान का सुन लेंगे ना कल आपसे, ध्यान का। हाँ जो आप जिस ध्यान की बात कर रहे हैं, वो ध्यान का हमको स्वरूप पता चल जो जाएगा। वो महीना का जो रखना चाहते हैं ना भाई जी, उसका उस दिन रखो। हाँ तो वो कल से शुरुआत कर दो, वो वही कल से शुरुआत कर दो महीने वाला। परमात्मा जी, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। देखो कल तो वो डॉक्टर मेरे बताएगा कि क्या बीमारी है, क्या करना है तुम्हें। आज जिसके मैं वो लाया ना, सोनोग्राफी करा के लाया हूँ, वो सोनोग्राफी देखेगा, करेगा। मैं जितना स्वस्थ आप समझ रहे हो उतना नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं है कि जिससे लोग मर जाते हैं। ऐसी बीमारी है कि मरते नहीं हैं, लेकिन डिस्टर्ब रहता है। हाँ। संडे को रखना है क्या अभय जी? संडे को, रविवार को रख लेना था। संडे को तो है ही वो जो क्या? वीर सागर जी वाला रख रहे हैं। वो तो आधा घंटा संडे को बिरसागर जी वाला है ना, हर संडे को। वो कब उनने टाइम क्या? वीर सागर जी हैं यहाँ पर उपस्थित। वीर सागर जी जरा आके आइए, बताइए ना आपका प्रोग्राम क्या है, हम लोग भी जुड़ जाएंगे। वीर सागर जी की वो तुम लोगों के लिए ही है भाई, सब पूरे विद्यार्थियों के लिए है। वीर सागर जी ने हमको बताया नहीं है। स्नातक परिषद की तरफ से। हाँ बोलो, पूछो। अभी बन रहा है उसका पोस्टर, बन करके 1-2 दिन में सबको मिल जाएगा। लगभग उसका टाइम क्या रहेगा वीर सागर जी? हाँ, करीब शाम को 7:30 पौने 8 तक कुछ विचार कर रहे हैं, आप लोग बताओ। अच्छा ठीक है ना, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसा बनाओ प्रोग्राम, तो आप हमको सबको सूचना देना जरूर। हाँ जरूर देंगे, कल बताएंगे। चलिए बहुत अच्छा है। और ये आधा घंटे में पेट नहीं भरेगा मुझे लग रहा है। वो तो दादा का भी नहीं भरने वाला है। आज 2 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए हैं, तो इसलिए 1 घंटे का टाइम रखें। वो ना तो ज्यादा है ना एकदम कम है। तो 1 घंटे का तुम्हारा रखा है ना, जो सब महीना में एक दफे होगा। अरे ठीक है, डिस्कस क्यों कर रहे हैं, वो तो अपने आप हो जाएगा। हाँ चलो ठीक है। सहजता से संबंधित एक जिज्ञासा थी। हाँ जरूर पूछिए भाई साहब। सहजता और आत्मानुभूति या निर्विकल्प अनुभूति, कौन बोल रहा है? हाँ हाँ संजीव, हाँ संजीव हाँ। सहजता को निर्विकल्प अनुभूति से कैसे जोड़ा जा सकता है? अतीन्द्रिय आनंद या इन चीजों से सहजता के, इसी का नाम आनंद है, इसी का नाम आत्मानुभूति है। ये सब सहज हैं। सहजता का बहुत व्यापक वो है, मतलब वो भी सहज है। अपन ये नहीं कहते हैं कि चौथे गुणस्थान में चक्रवर्ती की 96,000 होना वो भी सहज है ना। मतलब सब जो उस भूमिका में है, उस भूमिका का आचरण सहज है। जैसे मान लो कि जो एक क्षण भर को आत्मा का अनुभव होगा तो वो भी सहज है। कहे बनारसी सहज का धंधा, और वाद विवाद करे सो अंधा, खोजी जीवे वादी मरे, ये सांची कहवती है। गुरुदेव बोलते थे, अपन सब बताते थे। जो सहज रहने में जो आनंद आता है, हाँ जो सहजता का आनंद है, हाँ। तो आत्मानुभूति का आनंद तो उससे बहुत विलक्षण होता है, या ये सहजता में जो आनंद है वही आनंद? वो आत्मानुभूति का आनंद अत्यंत सहज है। देखो, एक दफ़े मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि ये जो मेरी 5-7 कविताएं हैं, और ये जो क्या है छंद अभी लिखा है, जो मैंने इस पीरियड में लिखे हैं, 1-2 साल के भीतर,
उस पीरियड के वाली कविताएँ भी से 2 किताबों में सबके पूरी हो गई, है ना। और ये तो आदि तो वैसे, तो इनको आप 2-3 दफ़े सब जने पढ़ें तो 90% प्रश्न आपके समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि आप बहुत सब प्रतिभाशाली लोग हो। आपकी विद्वत्ता पर मुझे पूरा भरोसा है। इतने सॉल्व हो जाएंगे, आप समझे ना, सहज हो जाएंगे मेरे कहने का मतलब। और फिर अपन जिसकी चर्चा करेंगे, आप ही ज़्यादा, हमसे ज़्यादा चर्चा आप करोगे, है ना। तो एक दफ़े जितना भी समय आपको मिले। हमारे साथ में और भी हमारे विद्वान जो हैं, प्रदीप जी झांझरी भी जुड़े हैं, हाँ। सुनील जी राजकोट भी जुड़े हैं। आप लोगों को भाई साहब कुछ पूछना हो तो अब जो है हमारे पास में अंतिम है, आप कुछ 2-4 मिनट में पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ऐसे काय को अशोक गोयल ने हमारे को बहुत सारे प्रश्न भेजे थे दादा, अशोक गोयल ने। अशोक गोयल यदि जुड़े हों तो वो आ जाएं जल्दी से स्क्रीन पर। मुझे दादाश्री जरा सी बात है, दादा मैं तो ये कहता हूँ प्रारंभिक स्टेज में निर्णय करना तत्व पता ये बहुत जरूरी, इसको ही मैं कहता हूँ प्रारंभिक माने एक अज्ञान दशा में ऐसे तो कोई भी पर्यादना प्रसाद नहीं होती, आप छोटे वाले में प्रसाद। तो मेरे ये रहता है कि जैसे लौकिक कार्यों में अपनी बुद्धि चलाता है और सब कैसे ऐसे ही यहाँ ज्ञान के निश्चय में निर्णय में टोडमल जी सामने मुख्य रूप से जैसे प्रसाद किया, राजमल जी पांडे साहब सहज को भी पढ़ते हैं, उर्दू कहते हैं, श्रीमद कहते हैं, ज्या ज्या जे जे योग थी कहाँ समझ थे। तो मैं तो इस अपेक्षा से कहता हूँ, बाकी मुझे आपके द्वारा जो प्रदूषित सहजता है उसमें रंच मात्र में फर्क नहीं है। जो आपने अपना ओपिनियन मेरे बारे में व्यक्त किया, इसलिए मैंने ये बात कही। नहीं, मैं तो मैंने सुना है और राजेंद्र के माध्यम से सुना है, इसलिए मैंने आपसे कह दी। यदि आपको बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं आपके प्रति मेरा रंच मात्र भी द्वेष नहीं है, बहुत वात्सल्य भाव है, आप समझे ना। हाँ, वो मैंने पूरा आपका आद्योपांत सुना था, तो गोलम 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 गोल चलता रहा और मैं इसी बिंदु को एंगल से देखता रहा। तो मेरे को जो पहले से जो धारणा बनी थी वो उसी की पोषण हुआ, इसलिए मैंने कहा हो सकता है मेरी गलती हो, मैंने कह दिया ना आपसे मैं रंच वहाँ देश में आप विकल्प मत करो। अब एक अपन विद्यार्थी बैठेंगे चर्चा करेंगे तो थोड़े से उदारता तो रखने पड़ेगी, मतलब इसके लिए फिर मेरे को बांधोगे ऐसे तो फिर मैं कह नहीं पाऊँगा ज़्यादा जो भी बात है। हाँ विपिन जी आइए, विपिन जी बोलिए। हाँ बोलिए दादा। सहजता को यदि एक शब्द में कहें तो वीतरागता कह सकते हैं। सहजता यानी एक शब्द ऐसी वीतरागता में तो अनंत सहजता है ही, और सहजता में वीतरागता है, लेकिन सहजता थोड़ी व्यापक है, वीतरागता के बाहर भी है, ज्ञान में भी इसमें वीतरागता तो एक चारित गुण की निर्मल पर्याय तक सीमित है। ये सब द्रव्यों में, सब गुणों में, सब पर्याय में, सर्वत्र है सारे जीवन में। और भूमिका के अनुसार चौथे गुण स्थान में चौथे गुण स्थान के अनुसार, और पाँचवें में 5 के अनुसार, छठवें में 6वें, 7वें में 7वें, और मिथ्या दृष्टि के भी अपने यहाँ तो कहते हैं वहाँ से, मैंने कहा मैं तो निगोद से बोला ना, वो भी सहज परिणमन है। वो असली सहज है कि वहाँ से निकल के सैनी पंचेंद्री तक आया है। उसमें जो अपना स्वाध्याय करने का पुरुषार्थ है हेमचंद जी, उसका मेरे रंच मात्र भी निषेध नहीं है, आप समझे। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझना कि उसका मैं निषेध समझ रहा हूँ, लेकिन मैं जो ये कह रहा हूँ कि निगोद से लेकर के सैनी पंचेंद्री तक जिस सहज भाव से आया है वो उसमें भी सब कुछ है कि नहीं है। और फिर साथ में गुणस्थान में जब श्रेणी में चढ़ जाएंगे तब एकदम सहज भाव से होगा, और सिद्ध दशा में तो अनंत काल तक सहज भाव रहेगा, वहाँ तो कुछ ऐसा होगा ही नहीं। तो इतना सा पीरियड है, और जो इसको और छोटा करें तो वो जो चक्रवर्ती के बेटे हैं जो जाके समोसर में सीधे बोले कि महाराज हमें दीक्षा दे दो, और उसी भव से मोक्ष चले गए, तो उनके इतना कम से कम उतना पीरियड ही हो सकता है। तो इसमें हम इस सहजता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएं, और उसको पूरी तरह से आए, क्योंकि एक विकल्प खड़ा करके शादवाद के नाम पर या किसी भी नाम पर
हम इसको थोड़ा कमज़ोर होता है, इसलिए मैंने अपनी बात कही कि वो मेरी बात कमज़ोर न पड़े, इसके लिए मैंने ये बात की। आओ शुभम शास्त्री। मुक्ति में तो अनंत काल तक सहज रहो। हाँ बोलो बोलो वो चलो। मुक्ति में तो अनंत काल तक सहज रहोगे, मुक्ति मार्ग में भी तुम क्यों व्याकुल होते हो। आकुलता व्याकुलता तो केवल दुखमय है, वह मुक्ति मार्ग में कैसे हो सकती है। मुक्ति और मुक्ति मग दोनों ही सुखमय है, और भगवान आत्मा भी आनंद स्वभावी। अरे ज्ञान का पिंड और सुख कंद आत्मा, अनंत गुणों का गोडाउन भगवान आत्मा। ये कौन सा है वो है ना रोला तत्व क्या है, रोला शतक में है ये। वो मैंने वो दोहा शतक लिखा, उसमें देवसास गुरु का स्वरूप लिखा है, और ये रोला शतक में समय सार का जो है ना एकत्व भक्त आत्मा, उसकी चर्चा की है, उसमें ये बात लिखी है। बहुत अच्छा। हाँ चलिए अब संजय जी अब अपन समापन की ओर चलते हैं, और मैं निवेदन करता हूँ, हम लोग अब जो दादा से हर हफ्ते जुड़ेंगे ही, तो अपन सारे प्रश्नों दादा से पूछ लेंगे, उनसे समाधान ले लेंगे, इसलिए अभी अपन चर्चा को विराम देते हैं। और मैं अरुण जी भाई साहब से निवेदन करता हूँ कि अब वो आए पिक्चर में और आगे का गतिविधि संभालें। अरुण जी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर गोष्ठी ये 5 दिन चली, और जैसा मैंने पहले कहा था कि अंतिम गोष्ठी आज का अंतिम सत्र होगा, और ये चूलिका स्वरूप होगी, और लगभग वही चूलिका स्वरूप यह गोष्ठी हुई है। मैं आदरणीय दादाश्री का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और निवेदन करता हूँ कि हमने जो ये गोष्ठी की श्रृंखला प्रारंभ की है, तो अभी ये क्रमबद्ध और सर्वज्ञता और आज ये सहजता आपके मार्गदर्शन में, आपके सहयोग से ये हम कर सके हैं। आगामी गोष्ठी भी हम करेंगे, और आपका सहयोग आशीर्वाद नितांत आवश्यक है कार्यक्रम की सफलता के लिए। तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, और हम लोगों को ये लाभ देते रहें, मिलता रहे, सहज बने, तो हम लोगों का बहुत बहुत उपकार होगा आपका हमारे ऊपर। और आज की सभा में अनेक विद्वान विराजमान हैं, हमारे भाई साहब प्रदीप जी, वीर सागर जी, विपिन जी, आदरणीय हेमचंद जी, संजीव जी, मनीष जी, डॉक्टर महेश जी, और भी हमारे अनिल जी, संजय जी दोषा, सभी लोगों ने इस गोष्ठी को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पूरी गोष्ठी का निर्देशन हमारे डॉक्टर राकेश जी ने किया है, हम उनके भी बहुत बहुत आभारी हैं। और पूरा मार्गदर्शन हमारे बड़े भाई आदरणीय पंडित श्री अभय कुमार जी साहब ने दिया है, हम उनके भी बहुत बहुत आभारी है, एहसानमंद हैं। इसके गोष्ठी के विषय संयुक्त को एकत्र बनाने में हमारे पंडित जिनेंद्र जी शास्त्री जयपुर, शांति जी पाटिल जयपुर, श्री पवित्र जी शास्त्री आगरा, और राकेश जी ने और आलोक जी कारंजा ने, इन सभी महानुभावों ने हमें विषय संयोजन में सहयोग किया, हम इनके भी बहुत बहुत आभारी हैं। तो वास्तव में तो देखा जाए, हम सर्वदेव भगवान तीर्थंकर भगवान के उनके भी आभारी क्या कहें, उनका ही उपकार, ये परंपरा है, हम सब इन बातों पर चर्चा कर रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान से जो बातें आई हैं, उन सबको हम आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम आभारी हैं सर्वोदय अहिंसा के श्री संजय जी और उनके सहयोगी तन्मय जी और राहुल जी, इनके सहयोग से हमारे कार्यक्रम संपन्न हुआ, हम इनके भी बहुत बहुत आभारी हैं।
ये एक YouTube संचालन में जी भी पूज्य धन्ना पांजी में स्वामी रहे, स्मारक ट्रस्ट प्रदीप भी देवलाली ने धन्ना में बैठे भी हमें सहयोग दिया, उन्होंने अपने चैनल पर इस कार्यक्रम को प्रसारित किया, हम उनके भी बहुत बहुत आभारी हैं। साथ ही हम अपने स्थानीय ट्रस्ट श्री कुमकुम कान दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट मकरोनिया सागर के भी बहुत बहुत आभारी हैं कि चूँकि हमारे यहाँ सागर में 50 लोगों की छूट मिल गई थी प्रशासन के द्वारा मंदिर में एकत्र होने की, हमने उसका लाभ लेते हुए मंदिर जी से ये कार्यक्रम संपन्न किया है, भवन से संपन्न किया है। तुम ट्रस्ट के भी बहुत बहुत आभारी हैं। पुनः एक बार आप सबके बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए और आश्वासन चाहते हैं राकेश जी भाई साहब। हाँ भैया, अरुण जी की आवाज नहीं आ रही। हाँ नहीं ठीक है। अब वो सबका आभार प्रदर्शन ही कर रहे हैं। अब मैं जो ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन हम वास्तव में इसके साथ में जितने भी लोग जुड़े रहे हैं और सभी का बहुत बहुत आभार मानते हैं और ऐसा ही भविष्य में दादा से भी निवेदन करते हैं कि जैसे अभी तक उन्होंने हमको एक क्रमबद्ध पर्याय की गोष्ठी का उन्होंने सुझाव दिया था, तो क्रमबद्ध पर्याय की गोष्ठी अरुण जी ने कराई। फिर दादा का सुझाव उनके ख्याल में आया, सहजता विषय पर दादा चाहते हैं कि इस पे चर्चा हो, तो उसका उन्होंने आगे बीड़ा उठाया। ऐसे यदि और भी कोई विषय दादा हमें प्रपोज करेंगे या इशारा करेंगे तो उस विषय पर हम गोष्ठी का आयोजन करेंगे, ऐसा हम आश्वासन देते हैं। और सर्वज्ञता विषय के लिए भी यदि कोई हाँ बोलिए। दादा ने ध्यान का बोला है ना, और हमने उसको सुन करके और सर्वज्ञता पर गोष्ठी की थी और सहजता तो आदरणीय दादा श्री का मुख्य विषय रहा है, उनकी लिए तो प्रतिपादन रहा है। अभी दादा ध्यान के स्वरूप पे करना चाहते हैं ना? मैं मंजूर है। हाँ हाँ नहीं, ध्यान पर हाँ। यदि गोष्ठी करना चाहें तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। हाँ जरूर जरूर जरूर। हम दादा की सहमति से और अष्टांगी के बाद मैंने कार्तिक की अष्टांगिका के आगे 4 दिन का कार्यक्रम ध्यान के विषय को लेकर के अपन करेंगे और मैं दादा की सहज स्वीकृति के साथ मैं अपने परिवार की तरफ से इसको करने की हमारा सौभाग्य भावना भाते हैं, सौभाग्य मानेंगे, हमें ये कार्य करने का सौभाग्य मिलेगा। मैं दादा श्री का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ और सभी विद्वानों का पुनः ये कार्य करने में जो मदद मिली है इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं सभी के। अभी इसी तरह से हमारे आदरणीय दादाजी को पुनः बार हम सबसे मिलाते रहें, सारी समाज को उनका लाभ देते रहें, यही मंगल भावना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रदीप दादा श्री को मैं बता देना चाहता हूँ, ये जितने भी विद्वान यहाँ जुड़े हैं, इन्होंने सबने मेरे एक मैसेज पर सहज में स्वीकृति दी है। मैंने शायद ही किसी को एक फोन भी लगाया हो, मैंने तो ग्रुप में मैसेज डाला और हमारे पास तत्काल ही 1-2-3 दिन में हमारे पास ये सहज में। और दादा श्री को मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, मैं ये विद्वान हमसे जुड़ते हैं परंतु हम इनको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई लोभादिक भी नहीं देते हैं, निष्प्रय भाव से ये सभी विद्वान सहज में उपलब्ध हो जाते हैं। मैं इनके इस निष्प्रय भाव की भी बहुत बहुत अनुमोदना और आभार व्यक्त करता हूँ कि अपने जीवन में ऐसे ही निष्प्रय बने कि उसको बोलो कि जो गूगल ड्राइव पर लिंक भेजा है ना मुझे व्हाट्सएप पे, वो ईमेल पर भेज देना, वो मेरे का ईमेल पर भेजना है। तो मुझे व्हाट्सएप से ईमेल हो नहीं रहा है मुझसे। मोदी जी साहब, आपने भले ही निष्प्रय कह दिया है, लेकिन सच में निष्प्रय नहीं है, हम तो लोभी हैं। इन गोष्ठियों के माध्यम से जो लाभ मिलता है इसलिए जुड़ते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल सही। हमको स्टाफ के लोग हैं, इसलिए आवाज ज्यादा करके मत करो। स्टाफ के लोग हैं हम लोग।
स्टाफ के स्टाफ स्टाफ के मैं तो यही मान के हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत चलती है कि तेल जले बाती और नाम दिया वो होए। सब काम विद्वान करते हैं और नाम खो जाता है कि इन्होंने जोड़ा है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस स्तुति के बाद और आगामी गोष्ठी में हम दीपावली के अष्टानिका के आगे या पीछे अपन विचार कर लेंगे। 4 दिन की शनिवार इतवार को जोड़ करके जब भी अनुकूल होगा तो 4 दिन की गोष्ठी हम करेंगे। इसमें हमारे भाई साहब प्रमोद जी और पूरे परिवार का पूरा सहयोग मिलता है। मैं सबका परिवार जनता बच्चों का और सब सहयोग, बच्चे भी हमारे हम इनको सिखा रहे हैं अभी आभार प्रदर्शन या इसको सेटअप करने में सबका सहयोग मिलता है। परिवार जनता भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे सभी श्रोताओं का आज कल जब गोष्ठी हो रही थी में अध्यक्षी भाषण के समय भी लगभग 150 लोग मौजूद थे। तो आज तो संजीव जी की बराबरी तो नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाते परंतु आज भी लगभग 400 लोग यूट्यूब पर, 100 लोग की फुल बुकिंग चल रही थी जून की और PKST जो अपना देवलाली का जो चैनल है उस पर भी लगभग 50 लोग उस पर